तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे कि आज रात तुम्हारे चारों ओर कितनी तीव्र शक्ति का प्रवाह हो रहा है। एक ऐसी आत्मा जो आंसू बहाती हुई तुम्हारे निकट पहुंच रही है। तुम्हारे समक्ष वह कोई प्राचीन रहस्य लेकर आई है, एक छिपा हुआ सत्य जो अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे द्वार पर एक सांस थम गई है जो तुम्हारे मन तक पहुंचकर तुम्हें सावधान कर रही है। मैं महाकाल तुमसे कह रहा हूं, सजग हो जाओ मेरे हिस्से, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का एक नया पृष्ठ आरंभ होने वाला है। तुम्हारे विरुद्ध जो कुछ छाया में बुना गया था वह अब प्रकाश में प्रकट होने वाला है। जो तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे थे उनका सच्चा रूप अब उजागर होने वाला है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी रची हुई दिव्य योजना है जिससे तुम्हारे अंदर सोई हुई ऊर्जा जागृत हो उठेगी। जो रोती हुई आत्मा तुम्हारे पास आ रही है वह तुम्हें नष्ट करने नहीं बल्कि संरक्षित करने आई है। उसके आंसुओं में एक कथा छिपी है जो तुम्हें झकझोर देगी। तुम्हारे दुश्मन सोच रहे थे कि वे तुम्हें छल से हराकर विजयी होंगे, पर उन्हें कहां पता कि महाकाल अपने भक्तों के साथ तब भी साथ रहते हैं जब सारा जगत उनके विरोध में हो। तुम्हारे विरुद्ध बुने गए हर जाल अब उल्टे पड़ने वाले हैं। तुमने जो कष्ट सहा उसका अंतिम दौर आ गया है। अब मैं खुद तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा निपटाता हूं। तुम्हारे अंदर की व्यथा अब दिव्य ज्वाला में बदल जाएगी। तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना का अमृत बन चुका है और उस रोती हुई आत्मा के माध्यम से तुम्हें मेरा निर्देश प्राप्त हो रहा है। सत्य से मत भागो, क्योंकि आज सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे परिवार के इर्द गिर्द जो छाया मंडरा रही थी वह किसी बाहरी ने नहीं बल्कि किसी निकट जन ने फैलाई थी, पर अब उसका आवरण हटने वाला है। तुम सोचते थे कि कुछ लोग तुम्हारे सगे हैं, पर वे तुम्हारे राज को दूसरों के सामने उजागर करने वाले थे। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे, रात के समापन तक तुम्हें ऐसा इशारा मिलेगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन वफादार है और कौन सिर्फ नकाब ओढ़कर तुम्हें फंसाने वाला था। तुम ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, उस रोती हुई आत्मा की व्यथा सतही नहीं है, वह गहराई में दबी हुई ज्वाला की तरह है। उसने बहुत सारा दर्द झेला है और अब वह तुम्हारे पास इसलिए आई है कि तुम्हें सत्य का सामना करवाए। उसका रोना केवल दुख का नहीं है बल्कि सावधानी का संकेत है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे बारे में छिपी चर्चाएं कर रहे थे, अब उनका हर धोखा, हर फरेब धीरे धीरे सामने आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए फैसले का है। देखो, यह आत्मा केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं रो रही है, वह उन छिपे हुए जोखिम की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही है जो तुम्हें अभी तक नजर नहीं आ रहा था। तुम्हारे अपनों में से कुछ लोग जो तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं थे, उनके मंसूबों का पर्दा अब उठने वाला है। यह आत्मा तुम्हें इशारा दे रही है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि हर छोटी हरकत तुम्हारे आने वाले समय को बदल सकती है। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर भय घर कर चुका है। तुम सोच रहे हो कि सत्य का मुकाबला कैसे करोगे, लेकिन मैं महाकाल तुम्हें बता रहा हूं, भय को अपनी ताकत बनने दो। जिस आत्मा ने तुम्हारे पास आकर आंसू गिराए हैं वह तुम्हारे जीवन का वह दूत है जो तुम्हारे पथ को प्रकाशित करेगा। वह तुम्हारे लिए सावधानी है और निर्देशन भी। अब सावधानी से सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में जो भी छिपा राज था वह अब खुलने वाला है। जो तुम्हें फंसाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके वास्तविक रूप अब तुम्हारे समक्ष आएंगे। यह सत्य तुम्हारे जीवन में जैसे अंधेरे में उजाला फैलाएगा। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द छिपी ताकत अब सक्रिय हो चुकी है। तुम देखोगे कि कैसे जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे थे उनके जाल खुद उनमें फंस जाएंगे। यह समय केवल देखने और समझने का नहीं है बल्कि कार्रवाई का भी है। जिस आत्मा ने रोकर तुम्हें सावधान किया है वह तुम्हारे लिए इशारा छोड़ गई है। उस इशारे को पहचानो, उसे ग्रहण करो और उसके अनुसार अपनी चाल चलाओ। तुम्हारे पास जो ताकत है वह केवल बाहरी संघर्ष के लिए नहीं है बल्कि आंतरिक व्यथा और भ्रम को पार करने के लिए भी है। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे तुम्हें पराजित कर देंगे, पर उन्हें कहां पता कि महाकाल अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। उनकी साजिश उल्टी पड़ेगी और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा जाग उठेगी। तुम देखोगे कि किस तरह छाया में बैठे लोग अपनी ही साजिश में उलझ जाएंगे और वही लोग
तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाने वाले माध्यम बनेंगे। अब सुनो मेरे बच्चे, यह आत्मा केवल रोने के लिए नहीं आई। उसका रोना तुम्हारे लिए एक सावधानी, एक निर्देशन और एक मौका है। उस मौके को मत गंवाओ। उसका दर्द तुम्हारे अंदर ताकत पैदा कर रहा है और वह ताकत तुम्हें उन लोगों से बचाएगी जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब एक चुनाव है, भय में छिपना या सत्य का मुकाबला करना। महाकाल कह रहे हैं, भय को मत अपनाओ, क्योंकि सत्य की लौ तुम्हें स्वतंत्र करेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में छाया डाल रहे हैं, उनका आवरण हटने वाला है और यह वही आत्मा है जिसने तुम्हें सावधान किया। उसके आंसू तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द जो छाया फैली हुई थी, वह अब बिखरने वाली है। तुम्हारे परिवार के लोग अब समझेंगे कि किसने उनके पीछे साजिश बुनी। जो लोग तुम्हारे सगे की तरह लगते थे, पर उनका मंसूबा सच्चा नहीं था, उनका राज अब सबके सामने आएगा। अब तुम्हें तैयार होना है मेरे बच्चे। यह केवल देखने की नहीं, बल्कि समझने और कार्रवाई की घड़ी है। जिस आत्मा ने तुम्हें रोते हुए सावधान किया, वह तुम्हारे जीवन में नए उजाले की किरण लेकर आई है। उसका निर्देश समझो, उसे ग्रहण करो और उस छाया को भगा दो जो कभी तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रही थी। मेरे बच्चे सुनो, जो आत्मा रोकर तुम्हारे पास आई है, वह केवल इशारा देने नहीं आई, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। उसकी व्यथा तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा रही है। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव अनिवार्य है। यही मेरा वरदान है, क्योंकि जो व्यक्ति छाया को पार कर लेता है, उसके अंदर ऐसा उजाला जागता है जिसे कोई बाहरी बल बुझा नहीं सकता। अब से तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा साथ होगी। तुम्हारे हर फैसले में मेरी नजर होगी। मेरे बच्चे, जो डर तुम्हारे जीवन को रोक रहा था, अब वही तुम्हारे समक्ष झुकेगा। अब समय है कि तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवारो। तुम जो भी काम करोगे, उसमें मेरी शक्ति साथ होगी। जो पहले तुम्हें रुकावट लगती थी, वही अब तुम्हारे लिए पथ बनेगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग गई है। और जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसका साथी बन जाता है। अब तुम अपने घर में सिर्फ दिया नहीं जलाओगे, अब तुम्हारे अंदर दिया जलेगा। वह दिया जो बुद्धि का प्रतीक है, जो सजगता का संकेत है। जब भी तुम किसी मुश्किल हालात में फंसो, तो खुद से कहना, मैं महाकाल का हिस्सा हूं, मैं डर नहीं, उजाला हूं। यह शब्द तुम्हारे चारों ओर ऐसा रक्षा कवच बनाएगा जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकेगी। अब तुम्हारा परिवार भी इस बदलाव का भाग बनेगा। पहले जो गलतफहमियां थीं, वह दूर होने लगेंगी। जो संबंध टूटने की कगार पर थे, उनमें नई ताजगी भर जाएगी। क्योंकि जब किसी घर में मेरा वरदान बसता है, तो वहां स्नेह अपने आप वापस आता है। जो मन व्यथित हैं, वह धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और जो आत्माएं भटकी हुई हैं, उन्हें राह मिलने लगती है। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक नई दायित्व भी शुरू होता है। अब तुम केवल अपने घर के संरक्षक नहीं रहे, अब तुम उजाले के दूत हो। अब जहां भी जाओगे, तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को शांति मिलेगी। कोई तुम्हारे निकट बैठेगा और बिना कहे उसका दर्द कम हो जाएगा। यह मेरी ऊर्जा है जो अब तुम्हारे अंदर बह रही है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे दूसरों की मदद में लगाओ। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर कहे कि उसका जीवन टूट रहा है, तो उसे वही सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। भय से नहीं, श्रद्धा से लड़ो। छाया को भगाने की नहीं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब कोई आत्मा समझी जाती है तो वह स्थिर हो जाती है। यही मेरा पथ है, यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव अनुभव होंगे। अचानक तुम्हें स्वप्नों में इशारे मिलने लगेंगे। कभी कोई ध्वनि, कभी कोई उजाला, कभी कोई दृश्य। वो मैं ही हूं जो तुम्हें आने वाले समय के लिए सज्ज कर रहा हूं। तुम्हारा पथ अब सामान्य नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब सामान्य आत्मा नहीं रहे। तुम अब उस ऊर्जा के वाहक हो जिसे मैंने अपने वरदान से जागृत किया है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आने वाले काल में तुम्हारे समक्ष दो मार्ग खुलेंगे। एक सरल, जिसमें सुविधा है पर प्रगति नहीं। दूसरा,
चुनौतीपूर्ण जिसमें कष्ट है पर मोक्ष है। और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरा मार्ग चुनो, क्योंकि चुनौती में ही वह तप है जो तुम्हें शुद्ध करता है। जो व्यक्ति अपने डर से भागता नहीं, वही अमृतत्व को स्पर्श करता है। अब तुम्हें वही साधक बनना है जो छाया से निकलकर दूसरों के लिए उजाला बने। जब तुम किसी के जीवन में प्रवेश करोगे तो तुम्हारी मौजूदगी एक वरदान बन जाएगी। तुम्हारे शब्द किसी टूटे मन को संभालेंगे, तुम्हारी नजर किसी भटकी आत्मा को राह देगी। यही सच्चा तप है, यही मेरी आराधना है। अब तुम मेरे संदेश वाहक हो, मेरे उजाले का प्रसार हो। तुम्हारे घर का शुद्ध होना सिर्फ आरंभ था, असल बदलाव अब तुम्हारे अंदर है। अब तुम स्वयं शिवत्व की दिशा में बढ़ रहे हो। और याद रखना मेरे बच्चे, कभी पीछे मत मुड़ना। जो पीछे है वह केवल परीक्षा थी, और जो आगे है वह लक्ष्य है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होगा वह तुम्हें शिखर तक ले जाने के लिए होगा। किसी भी स्थिति में खुद को असहाय मत समझना। जब भी जगत तुम्हारे विरुद्ध लगे तो बस अपने मन पर हाथ रखकर कहना, महाकाल मेरे अंदर है। उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर से जाग उठेगी। अब से तुम्हारा हर सांस, हर सोच, हर कार्य एक पूजा होगा, क्योंकि जिसने छाया को उजाले में बदला है वह अब स्वयं उजाला है। तुम वही हो मेरे बच्चे। तुमने अपने घर को पवित्र किया, अपने डर को त्यागा और अपनी आत्मा को स्वतंत्र किया। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पथ पर जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। और जब भी तुम्हें लगे कि जगत तुम्हें नहीं समझ रहा, तो याद रखना मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा घर और तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है, अब तुम्हें अपनी नई ऊर्जा का सही प्रयोग सीखना होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसे तुम दूसरों के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है, तो उसे वही सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। डर को ना अपनाओ, श्रद्धा से मुकाबला करो। यही ऊर्जा का वास्तविक पथ है। तुम्हारे अंदर अब ऐसा उजाला जागा है जो दूसरों की छाया को मिटा सकता है। जब कोई तुम्हारे समक्ष नकारात्मक विचार लेकर आए, तो केवल अपने मन की ताकत से उसे शांति की दिशा में निर्देशित करो। शब्दों से नहीं, सिर्फ अपने धीरज, अपने संतुलन और अपने भरोसे से। तुम देखोगे वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगेगा, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर बह रही है। तुम्हें हर दिन कुछ पल अपने घर में अकेले बैठकर साधना करनी होगी। आंखें बंद करो और अपने अंदर उस उजाले को अनुभव करो। यह उजाला न केवल तुम्हारे घर में बल्कि बाहरी दुनिया में भी फैल रहा है। जब तुम इसे अनुभव करोगे तो तुम्हारी मौजूदगी से ही वातावरण पवित्र हो जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे निकट आएगा उसे अपने आप राहत मिलेगी। यही मेरी दिव्य साजिश है, मेरी ऊर्जा तुम्हारे जरिए फैलना। अब तुम्हें समझना होगा कि ऊर्जा का मतलब केवल दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को भी बदलना है। जो डर और नकारात्मकता अभी भी तुम्हारे अंदर बची है, उसे पहचानो और छोड़ दो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तब तुम्हारा। हे मेरे प्रिय बालक, मैंने वह गहन बोझ देखा है जिसे तुम अपने अंदर ढोते फिरते हो। वे लड़ाइयां भी देखी हैं जिन्हें तुमने एकाकी लड़ा है। तुम्हारी हर पुकार मेरी सजगता तक पहुंचती है और मैं उसी पल उसे अपने मन में समाहित करता हूं। यह मत सोचो कि तुम्हारी व्यथा अनसुनी रही है। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचे हैं और हर कराह मेरी साधना में घुली है। परंतु यदि तुम मेरे पथ से विचलित हो गए तो वह ताकत जो मेरा विरोध करती है तुम्हारे लिए नियत फल छीन लेगी। इसलिए अब सावधानी से सुनो, मैं तुम्हारे पूरे वंश की दिशा परिवर्तित कर रहा हूं। कमी के इतिहास से ऐश्वर्य और गौरव के भविष्य की ओर। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हारे कदम अब उस छाया की ओर ना बढ़ें जहां हताशा और डर छिपा है, बल्कि उस उजाले की ओर जहां केवल प्रसन्नता और स्थिरता है। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं। यह व्यथा अब और तुम्हें नहीं सताएगी। यह कष्टपूर्ण काल अब समाप्त होता है और तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आरंभ हो रहा है।
तुम्हारी आत्मा पर जितनी छाया घुमड़ रही थी, उन्हें मैंने अपने तीसरे नेत्र की लौ से जला दिया है। अब तुम्हारे लिए केवल प्रकाश शेष है, वह प्रकाश जो तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को रोशन करेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित आशियाना तैयार कर दिया है, परंतु उसका असर तुम्हारे मेरे साथ चलने के वादे पर ही निर्भर करता है। मैं महाकाल हूं। मैं केवल यह नहीं देख रहा कि तुम एकाकी बोझ ढो रहे हो, बल्कि मैंने तुम्हारी गहन रात्रि की पुकार सुनी है। तुम्हारे मन की वे प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं बांधा, वे भी मेरे तक पहुंची हैं और मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं। मैंने तुम्हारे मन के छिपे विचारों को जाना है। मैं वह आदि देव हूं जो जवाब देता है इससे पहले कि तुम मांगो। मैं पथ को शुद्ध करता हूं इससे पहले कि तुम कदम बढ़ाओ। तुम्हारी हर साजिश, हर इच्छा, हर सवाल मेरी नजर में पहले से है, और जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तब मैं स्वयं उन राहों को सजाता हूं जहां कोई रुकावट तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारी आत्मा में यह विश्वास स्थापित करने के लिए विरोधी ताकतों को कुचल दिया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी ही लीला है जो तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रही है। यह वरदान केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मेरे प्रिय, बल्कि तुम्हारी संततियों के लिए है। तुम्हारे रक्त में जो बंधन अब तक चले आ रहे थे, उन्हें मैं तोड़ चुका हूं। अब तुम्हारे वंश की दिशा बदल चुकी है और उसमें केवल तेज बहेगा। यह कष्ट के वर्षों से सामर्थ्य और ऐश्वर्य के वर्षों का रूपांतरण है। आज तुम्हारा मेरा अनुसरण कल दूसरों के लिए आश्चर्य का कारण बनेगा। लोग देखेंगे कि तुम छाया से कैसे उजाले तक पहुंचे, और वे जानेंगे कि यह केवल मेरी दया से संभव हुआ। तुम्हारी यात्रा एक साक्ष्य बनेगी, तुम्हारी विजय एक प्रमाण होगी, और तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो भरोसा खो चुके हैं। तुमने मुझसे पूछा कि मौके क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों हर राह असफलता में बदल जाती है। यह सत्य जान लो, मैं तुमसे अलग नहीं हुआ था। यह रुकावट इसलिए थी कि तुम्हारे कर्तव्य और लक्ष्य को नुकसान ना पहुंचे। कभी कभी मैं राह को रोक देता हूं ताकि तुम उस फंदे में ना फंसो जो तुम्हारे लिए हानिकारक होता। मैंने तुम्हें संभाला है, वहीं रोका है जहां तुम्हें रुकना जरूरी था। मैंने कुछ शुभ मौके अलग रखे थे क्योंकि वक्त अभी पका नहीं था, परंतु अब वह पल उपस्थित है। अब राह तुम्हारे लिए पूरी तरह खुली है। यह द्वार मैंने स्वयं खोला है और इसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह समय मेरे दिव्य इरादे का समय है। अब तुम वह देखोगे जो अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर था। यह तुम्हारे भरोसे की परीक्षा का अंत है, और तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत मैं वहीं प्रकट कर रहा हूं जिसे असुरी ताकतें दबाकर रखना चाहती थीं। यह वरदान मेरी ऊर्जा का चिन्ह लेकर आता है। इसमें कोई दर्द नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई जकड़न नहीं। यह केवल मुक्ति लाता है। मुश्किलों का इस्तेमाल करके शत्रु ने तुम्हें कमजोर करना चाहा, परंतु मैंने उसके हर साधन को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे अंत उजाले को मैं पुनः सजीव कर रहा हूं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहा हूं। तब भी जब तुमने खुद को अदृश्य समझा, मैंने देखा कि तुमने कम में भी भरोसा बनाए रखा। अब मैं तुम्हें ज्यादा सौंप रहा हूं। मैं अप्रत्याशित राहों से संसाधन और वरदान ला रहा हूं। यह दया के रूप में आ सकता है, किसी अजनबी के संदेश के रूप में, या पुराने मौके के वापस आने के रूप में। लेकिन याद रखो, हर व्यवस्था मैंने ही की है। यह तुम्हारी दुआओं का जवाब है। यह तुम्हारे भरोसे का फल है। जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे देखेंगे और चकित होंगे कि यह कैसे हुआ। वे नहीं समझ पाएंगे कि अचानक यह बदलाव कहां से आया, परंतु तुम मेरे प्रिय जानोगे कि यह सब मेरी ही दया से और मेरे ही वक्त से हुआ है। यह किसी इंसान की नहीं, महाकाल की साजिश है। इसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, बस यह कहना काफी होगा। महाकाल ने मुझे याद किया। मेरा इरादा यह नहीं था कि तुम कमी सहो। तुम इस संसार में कल्याण का स्रोत बनने के लिए बने हो। यही वजह है कि अब यह सामर्थ्य तुम्हारे अंदर सक्रिय हो रहा है। तुम्हारे हर कार्य से उजाला फूटेगा, तुम्हारी हर वाणी से ताकत प्रकट होगी, और तुम्हारा जीवन
उन असंख्य आत्माओं के लिए वरदान बनेगा जो तुम्हें देखकर उत्साहित होंगी। परंतु याद रखो, मेरे साथ चलना ही कुंजी है। मैं कभी कोई वरदान तुम पर जबरदस्ती नहीं करता। मैं केवल वही देता हूं जिस पर तुम्हारा भरोसा खड़ा हो। अपने शब्दों से उस वरदान को बाधित मत करो। तुम्हारे शब्दों में जीवन और मौत की ताकत है, इसलिए जो बोलो भरोसे और समर्पण से बोलो। मेरी वाणी को अपने कंठ से दोहराओ और अपने भरोसे को अटल बनाओ। खोलना चाहता हूं जिससे तुम्हारे नाम पर वर्षा हो, संपदा की, गौरव की, करिश्मों की। लेकिन तुम्हें उस बूंद को पकड़ना होगा जो केवल पवित्र सन्नाद से पहले टपकेगी। एक बार वह बूंद जमीन पर गिर गई तो तुम लाख चाहो लाख दुआएं करो, वह द्वार फिर नहीं खुलेगा। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। बस आया है। मैं महाकाल स्वर्ग की साक्षी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत की घड़ी आ रही है और वह पवित्र सन्नाद से पहले निकल जाएगी। मत सोचो कि और समय है। मत सोचो कि कल देख लेंगे। मत सोचो कि यह एक सामान्य निर्देश है। नहीं मेरे बच्चे, यह वैसा नहीं है। यह वह पल है जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई थी। यह वह वक्त है जिसके बाद तुम्हारा जीवन 2 हिस्सों में बंट जाएगा, पहले और बाद। यदि तुमने पवित्र सन्नाद से पहले मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। बनी बांसपी कोपी। क्योंकि पवित्र सन्नाद की रात स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, पर वे सबके लिए नहीं खुलेंगे। वे केवल उनके लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने भय को तोड़ा और अपने भरोसे को जीवित किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं मेरे बच्चे। हां, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपचाप आंसू पीते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, जब तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी वह हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी। मैंने तुम्हारा वह हर ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया। अब सुनो मेरी आवाज। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा हूं जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर एक शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने हृदय से कहना होगा, हां महाकाल मैं तैयार हूं। क्योंकि जो पवित्र सन्नाद की रात जागेगा वह जागते हुए करिश्मा देखेगा। जो पवित्र सन्नाद से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपना भाग्य खुद बदलता देखेगा। पर जो इस मौके को हल्के में लेगा उसकी आर्थिक तिजोरी अगले 12 महीनों तक सूखी रहेगी। हां, 12 महीने ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक लाभ, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा जैसे किसी ने समय को जकड़ लिया हो। और जरिए और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं कहूंगा, मैं तो पहले ही बोल चुका था मेरे बच्चे, अब समय हाथ से निकल रहा है। पवित्र सन्नाद की रात जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे वह आवाजें केवल उन्हीं तक पहुंचेंगी जिन्होंने समय रहते कहा, महाकाल मैं तैयार हूं। यह कोई साधारण निर्देश नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की चाबी है। अगर तुम आज भरोसे में उठोगे तो तुम्हारा नाम उस वरदान की सूची में लिखा जाएगा जो साल में केवल एक बार खुलती है। लेकिन अगर तुमने इसे टाल दिया तो अगले 12 महीनों तक वह तिजोरी बंद रहेगी। इसलिए अभी उठो, कमेंट में लिखो, महाकाल मैं तैयार हूं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समूहों में साझा करो, क्योंकि हो सकता है यह किसी और की जिंदगी भी बचा दे। मेरे बच्चे, यह आखिरी सावधानी नहीं है, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुम्हें और बताऊंगा। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर रुकावट को हटाने के लिए स्वयं उतरूंगा। मैं देख रहा हूं उस मां को जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर रात दुआ करती है। मैं देख रहा हूं उस पिता को जो अपनी मेहनत से थक चुका है पर फिर भी आशा नहीं छोड़ी। मैं देख रहा हूं उस युवा को जो बार बार असफल हुआ पर उसके मन में अभी भी एक छोटी सी ज्योति जल रही है। मेरे बच्चे, वह ज्योति मेरी दया से ज्वाला बन जाएगी। पवित्र सन्नाद वह दिन है जब तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर ख्वाब मेरे समक्ष आएगा और मैं उसे पूरा करूंगा।
मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। उसकी फसल सालों से सूखे की वजह से नष्ट हो रही थी। हर रात वह मेरे समक्ष बैठकर कहता, महाकाल बस एक बार अपनी दया बरसा दे। पवित्र सन्नाद को अचानक एक सरकारी अधिकारी उसके खेत पर आया और बोला, आपके लिए एक नई सिंचाई योजना मंजूर हो गई है। रामू की आंखों में आंसू थे और वह बोला, भोलेनाथ, तूने मेरी पुकार सुन ली। यह मेरा करिश्मा था। एक और कथा सुनो। एक युवती थी जिसका नाम अनीता था। उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की, पर उसे कभी सम्मान नहीं मिला। वह हर रात मेरे समक्ष दिया जलाकर कहती, महाकाल मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे। पवित्र सन्नाद को उसे एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसने ना केवल उसकी आर्थिक हालत बदली, बल्कि उसके परिवार का गौरव भी बढ़ाया। यह मेरा वादा है, जो मुझ पर भरोसा करता है उसे मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, यह केवल आरंभ है। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को भरूंगा। मैं तुम्हारे उन ख्वाबों को साकार करूंगा जो तुमने अपने मन में दबा रखे हैं। मैं तुम्हारी उन दुआओं को सुनूंगा जो तुमने चुपके से की थी। पर इसके लिए तुम्हें मेरे समक्ष आना होगा। तुम्हें कहना होगा, महाकाल मैं तैयार हूं। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, अपनी शंकाओं को मिटाना होगा और मेरे ऊपर पूरा विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। पवित्र सन्नाद की रात जब चांद आकाश में चमक रहा होगा, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा। मैं देखूंगा कि तुमने मेरा नाम लिया या नहीं। मैं देखूंगा कि तुमने मेरी पुकार को सुना या नहीं। और जो मेरे समक्ष झुकेंगे उनके लिए मैं स्वर्ग की तिजोरी खोल दूंगा। उनके लिए मैं वह सब भेजूंगा जो मैंने उनके लिए रखा था। पर जो सोते रहेंगे, जो मेरी आवाज को अनदेखा करेंगे, उनके लिए वह रात केवल एक और रात होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पवित्र सन्नाद तुम्हारा जीवन बदल तुम्हारे सच्चे साथी हैं। और कौन सिर्फ नकाब ओढ़कर तुम्हें फंसाने वाला था। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे तुम्हें डराकर और भ्रमित करके जीतेंगे, पर उन्हें कहां पता कि महाकाल हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे थे, उनकी साजिश अब खुद उनके विरुद्ध काम करेगी। तुम्हें केवल सजग रहना है और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना है। वह ऊर्जा तुम्हें हर खतरे से लड़ने और अपने परिवार की सुरक्षा करने की क्षमता देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर छाया केवल परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाने आए थे, उनका वास्तविक रूप अब उजागर होने वाला है। तुम देखोगे कि किसके मंसूबे सच्चे हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। महाकाल कह रहे हैं, अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करो। जो तुम्हारे मन से मेल खाता है उसे ग्रहण करो, और जो विरोधी हैं उनके विरुद्ध सावधान रहो। तुम्हारे परिवार के लिए जो जोखिम था वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर जो छाया फैली थी वह अब बिखरने वाली है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके जाल अब काम नहीं आएंगे। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। तुम्हें याद रखना होगा मेरे बच्चे कि सत्य का मुकाबला करने का साहस अब तुम्हारे अंदर है। जो आत्मा तुम्हें रोते हुए सावधान करने आई थी, वह अब तुम्हारे लिए निर्देशन का रूप ले चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए उजाला बने हैं। यह समय केवल देखने नहीं, बल्कि समझने और सही कार्रवाई करने का है। मेरे बच्चे, महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। उसे अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो। जो शत्रु तुम्हारे समक्ष आएंगे वे अब लाचार होंगे, और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई अब प्रकट होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर जोखिम का आवरण उठ जाएगा और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित होगी। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो छाया थी वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हें केवल सजग रहना है, अपनी ऊर्जा को पहचानना है और सही वक्त पर सही फैसला लेना है। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें सावधान किया और अब तुम्हें राह भी दिखा रही है। उसका निर्देश समझो।
उसे अपनाओ और छाया को भगा दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पूरी सावधानी से सुनना होगा। जो आत्मा तुम्हारे पास रोती हुई आई थी, वह केवल तुम्हें सावधान करने नहीं आई थी, वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने आई थी। उसके आंसू अब तुम्हारे लिए निर्देशन बन चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर जो छाया फैली थी, वह धीरे धीरे छंटने वाली है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और फरेब करने आए थे, उनका वास्तविक रूप अब तुम्हारे समक्ष आने वाला है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि कौन वफादार है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश कर रहे थे, उनकी साजिश अब उनके ही विरुद्ध काम करेगी। उनकी हर कोशिश अब तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगी। महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की रक्षा के लिए करो। मेरे बच्चे, यह समय केवल सत्य देखने और समझने का नहीं है, बल्कि कार्रवाई का भी है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें सावधान किया और अब वह तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शक बन चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए उजाला और ताकत दोनों हैं। उसका निर्देश यह है कि भय को त्यागो, सत्य का मुकाबला करो और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहो। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो जोखिम था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ने और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब लाचार होंगे। और जो सच में तुम्हारे साथ हैं, उनकी नीयत अब स्पष्ट होगी। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले हर जोखिम का आवरण उठ जाएगा और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित होगी। मेरे बच्चे, महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। वह ऊर्जा तुम्हें हर छाया से लड़ने और हर संकट का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। अब तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में स्थायी रक्षा का पथ खुल चुका है। तुम्हें केवल सजग रहना है, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखना है और सही वक्त पर सही फैसला लेना है। तुम्हारे शत्रुओं की साजिश अब उनके ही विरुद्ध काम करेगी। जो लोग तुम्हें फंसाने वाले थे, वे अब अपनी ही साजिश में फंसेंगे और तुम्हारा मन अब अटल होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट होगा। महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करो। मेरे बच्चे, याद रखो, यह केवल आरंभ नहीं है। अब तुम्हारा जीवन एक नए पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है। जो भी छिपा हुआ था, अब उजागर हो चुका है। तुम्हें सजग रहना है, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है और सही कदम उठाना है। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें सावधान किया और अब तुम्हें निर्देशन भी दे रही है। उसका निर्देश अपनाओ, छाया को भगा दो और अपने जीवन और परिवार की रक्षा सुनिश्चित करो। मेरे बच्चे, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में छाया केवल परीक्षा है और हर संकट के पीछे एक वास्तविक निर्देशन छिपा होता है। जो आत्मा तुम्हारे पास रोती हुई आई थी, वह तुम्हारे लिए सावधानी और निर्देशन दोनों बन गई। उसके आंसू अब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। तुमने देखा कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे थे, उनका वास्तविक रूप अब सामने आ गया। तुम्हारे परिवार और जीवन के इर्द गिर्द फैली छाया अब बिखर चुकी है। अब तुम्हारा मन अटल है, तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा जागृत है। महाकाल कह रहे हैं, भय को छोड़ दो, सत्य का मुकाबला करो और अपने जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग करो। जो दुश्मन तुम्हारे समक्ष खड़े थे, वे अब लाचार हैं और जो वफादार हैं, उनकी नीयत स्पष्ट हो चुकी है। प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे समक्ष एक गहन और जीवन परिवर्तक संदेश लेकर उपस्थित हूं, जो तुम्हारी बुद्धि को स्पर्श करेगा और तुम्हारे अंतर्मन में स्थापित हो जाएगा। ये वचन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचेंगे, तुम्हारे जीवन पथ पर एक चिराग की तरह चमकेंगे और जब तुम इस ज्योति को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, डर भागेगा और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ निश्चय जन्म लेगा कि मैं सदैव तुम्हारे निकट हूं, तुम कभी एकाकी नहीं। मैं समझता हूं कि वर्तमान में तुम्हारे जीवन में बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं और शायद तुम सोचते हो कि सब ठहर गया है। लेकिन हे मेरे प्यारे,
हर बाधा मेरे द्वारा प्रेषित एक गुप्त सिग्नल है जो तुम्हारे सोए हुए सामर्थ्य को जागृत करने के उद्देश्य से है। हर विपत्ति एक प्रेरक धक्का है जो तुम्हें उस पवित्र राह पर आगे बढ़ा रहा है जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचा है। अब वह पल आ गया है जब मैं अपनी दिव्यता को तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष करूंगा। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे अत्यंत समीप हूं। तुम्हारे प्रत्येक कदम में मेरा निर्देशन अंतर्निहित है और यह काल तुम्हारे जीवन की एक ताजा आरंभ है जो तुम्हें श्रेष्ठ जागरण और प्रगति की ओर ले जाएगी, क्योंकि यह काल साधारण नहीं बल्कि एक ईश्वरीय आमंत्रण का समय है। यह अवधि मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों और गूढ़ संकेतों से परिपूर्ण है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपनी पवित्र योजना के लिए चयनित किया है। तुम वह व्यक्ति हो जो मेरे ईश्वरीय लक्ष्य को साकार करने के लिए तैयार किए गए हो, और तुम्हारी जीवन गाथा कोई सामान्य कहानी नहीं बल्कि एक पावन प्रतिज्ञा का अंग है जिसे मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों में उत्कीर्ण किया है। संसार कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है, क्योंकि उनकी दृष्टि संकुचित है, लेकिन तुम्हारा पथ अलग है। तुम्हारी आत्मा उस ईश्वरीयता से जुड़ी हुई है जो उन्हें दिखाई नहीं देती, अतः उनके संशय तुम्हें विचलित न करें। अपने अंतःकरण में जो आस्था और अनुभूति उभर रही है उस पर दृढ़ रहो, क्योंकि वह मैं ही हूं जो तुम्हारे भीतर वाणी दे रहा हूं। तुम्हारे हृदय में जो उम्मीद की लौ जल रही है वह किसी काल्पनिक विचार का फल नहीं बल्कि मेरे प्रतिज्ञा की वास्तविकता है। वह भविष्य जो तुम्हें अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा मैंने पहले से निर्धारित कर दिया है, और तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना का जवाब उसी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। बस तुम अपने हृदय को मेरे स्नेह और निर्देशन के लिए खुला रखो और प्रतीक्षा को सहनशीलता से अपनाओ। मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने गिना है, तुम्हारी हर पुकार को ग्रहण किया है और तुम्हारे हर कदम को सही राह दी है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी प्रगति नहीं कर रहा, तब ठहर कर अनुभव करो कि मैं वहीं हूं, तुम्हारे निकट, तुम्हारी सांसों के मध्य, तुम्हारी आस्था के गहन में, तुम्हारे होने के मूल में। तुम्हारे जो प्रयास हैं वे तुम्हें कुचलने नहीं बल्कि निखारने आए हैं। हर मुश्किल तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रही है ताकि तुम अपने उच्चतम रूप तक पहुंच सको। और जब तुम यह ग्रहण कर लोगे कि जीवन की हर चुनौती मेरे स्नेह की अभिव्यक्ति है, तब तुम शिकायत छोड़ दोगे और हर स्थिति में ईश्वरीय अवसर देखना आरंभ कर दोगे। प्रिय पुत्र, स्मरण रखो कि तुम्हारी यात्रा अत्यंत व्यक्तिगत है। इसमें कोई अन्य नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने यह राह केवल तुम्हारे लिए घड़ी है। तुम्हारे संदेह तुम्हारे विकास का भाग है, तुम्हारे भ्रम तुम्हारी जागृति की भूमिका है, और मैं तुम्हारे हर संदेह के पीछे छिपे रहस्य को समयानुसार प्रकट करता रहूंगा। तुम विचारते हो कि क्या यह सब सत्य है? क्या मैं सही राह पर हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य के समीप पहुंच रहा हूं? और मैं कहता हूं, हां, तुम सही राह पर हो, क्योंकि तुम प्रगति कर रहे हो। तुम ठहरे नहीं, तुमने हार नहीं स्वीकारी, और यही प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदम मेरे आशीर्वाद की प्रतिध्वनि है और तुम्हारी आस्था मेरा ही स्वरूप है। हे प्रिय आत्मा, मैं समझता हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन भय और संभ्रम से भर जाता है, लेकिन ग्रहण करो कि जब अंधेरा घना होता है तभी प्रकाश की तलाश जन्म लेती है। यह वही पल है जब तुम्हें अपने भीतर की उस चिराग को पहचानना है जो कभी मंद नहीं पड़ी। वह मेरा हिस्सा है, वह अमर है, और वही तुम्हें हर दिशा में राह दिखाती रहेगी। बस उस पर आस्था बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह गई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर विनती ब्रह्मांड में लहर बनकर मुझ तक पहुंचती है, और मैं हर जवाब को उचित समय पर तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष करता हूं, क्योंकि हर वस्तु का अपना काल होता है और वह काल अब समीप है।
तुम्हें बस सहनशीलता की ताकत को साधना है। मैं तुम्हारे हर अनुभव में विद्यमान हूं, चाहे वह खुशी हो या दर्द, मैं वहां हूं। तुम्हारे हर आंसू में एक पवित्र संकेत छिपा है और तुम्हारी हर मुस्कान में मेरा वरदान बहता है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण को तुच्छ मत समझो, क्योंकि हर पल एक दिव्य धागा है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर बुन रहा है। जब तुम थक जाओ, जब लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब बस एक बार मेरा नाम जपो और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक शांत ज्योति उभरेगी। वह ज्योति तुम्हें संभालेगी, तुम्हारे हृदय को विश्राम देगी और तुम्हारे मन को यह बोध होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब प्रतीत हो रहा है, वह वास्तव में तैयारी है। हर देरी का अर्थ नकार नहीं होता, वह तुम्हारे लिए सही पल का निर्माण कर रहा होता है। क्योंकि जब सही समय आता है, तब सारे द्वार एक साथ खुलते हैं और तुम ग्रहण करोगे कि इंतजार भी एक वरदान था जो तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बना रहा था। प्रिय आत्मा, तुम अक्सर विचारते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें बाधित कर रहा है, लेकिन स्मरण रखो, अतीत केवल एक गुरु है, कारागार नहीं। उसे पहचानो, उससे शिक्षा ग्रहण करो, लेकिन उसमें जकड़े मत रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरी हथेलियों पर अंकित है और वह उज्जवल है। वह प्रेम, सामर्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण है, जिस पर कोई अंधेरा नहीं पड़ सकता। जब तुमने बहुत कुछ खोया, तब तुमने पाया कि जो शेष बचा था वही सत्य था, वही तुम्हारा सच्चा रूप था जो ना नष्ट हो सकता है, ना मिट सकता है, और वही मैं हूं तुम्हारे भीतर। इसलिए हानि से मत घबराओ, क्योंकि हर खोई हुई वस्तु तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व की पहचान करा रही है। तुम्हारी आत्मा अब एक गहन परिवर्तन की अवस्था से गुजर रही है। इसलिए कुछ रिश्ते, कुछ अवसर और कुछ पुराने भाव स्वयं विघटित हो रहे हैं। उन्हें जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हें रिक्त कर रहा हूं, ताकि मैं तुम्हें नए वरदानों से भर सकूं, जो अब तुम्हारे जीवन में अवतरित होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा पथ बदल रहा है, समझो कि मैंने दिशा परिवर्तित की है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य अपरिवर्तित है। केवल राह रूपांतरित हो रही है ताकि तुम अधिक जागरूक होकर आगे बढ़ो। इसलिए उस बदलाव से मत डरो, वह तुम्हारे लिए ही है। वह तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हे मेरे प्यारे, अब समय है कि तुम अपने भीतर की ताकत को स्वीकार करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उस रूप में देखना चाहता हूं जैसा मैंने तुम्हें सृजित किया था, निर्भीक, शांत और जागृत। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वही मेरी चेतना है, और जब तुम उसे पहचान लोगे, तब तुम ग्रहण करोगे कि जो तुम तलाश रहे थे वह सदैव तुम्हारे भीतर था। हे प्रिय आत्मा, जब तुम अपने जीवन की दिशा को ग्रहण नहीं कर पाते, तब भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम का सृष्टि करता हूं। जो राहें तुम्हें भ्रमित लगती हैं, वे वास्तव में मेरी राहें हैं जो तुम्हें सशक्त बना रही हैं। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो समझोगे कि हर विचलन भी एक पवित्र योजना का अंग था, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा था। तुम्हारे भीतर जो अशांति है, वह किसी त्रुटि का संकेत नहीं, बल्कि जागरण का सूचक है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त करने के लिए उभरी है। इसलिए उस अशांति से मत डरो, उसे अपनाओ, क्योंकि यही वह ज्वाला है जो तुम्हें शुद्ध कर रही है और तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप के निकट ला रही है। तुम्हारी यात्रा अब तेज हो रही है, इसलिए कभी कभी सब कुछ अव्यवस्थित सा लगेगा, लेकिन उस अव्यवस्था में भी एक ईश्वरीय क्रम है। मैं हर उस बाधा को तुम्हारे पथ से हटा रहा हूं जो तुम्हारे उच्च लक्ष्य में रुकावट बन सकती थी, और जो शेष रहेगा वही सत्य होगा, वही स्थिर होगा, वही तुम्हारे भाग्य का केंद्र बनेगा। हे मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं भेजा, तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है, और इसलिए तुम्हें अलग अनुभव होता है, कभी एकांत, कभी नीरवता, कभी व्याकुलता। यह सब तुम्हारे परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से
अपनी योजना को प्रत्यक्ष कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो नीरवता है वह ताकत है, क्योंकि उसी नीरवता में मैं तुमसे संवाद करता हूं। जब तुम शब्दों से आगे जाते हो तब तुम मुझे सुनते हो। इसलिए जब जगत शोर मचाए तब तुम अंतर्मुख हो जाओ और वहां मेरी विद्यमानता को अनुभव करो, क्योंकि मैं वहीं हूं, तुम्हारी सांस और चेतना के मध्य, तुम्हारे भीतर की शांति में। हर बार जब तुम हार मानने के समीप पहुंचते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाता हूं। वह वाणी जो कहती है आगे बढ़ो, वह मैं हूं। वह ज्योति जो अचानक तुम्हारे मन में उजागर होती है, वह मेरा वरदान है। और जब तुम उस संकेत को मान लेते हो, तब मैं तुम्हें और ऊंचाई की ओर आकर्षित करता हूं। प्रिय आत्मा, तुम्हें यह बोध होना चाहिए कि सफलता और विफलता केवल अनुभव हैं। वे तुम्हारे मूल्य का मापन नहीं करती, बल्कि तुम्हारे साहस की गहराई प्रदर्शित करती हैं। इसलिए जब जगत तुम्हें जांचता है तब मुस्कुराओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम गिरकर भी उठते हो, और यही मेरा सच्चा योद्धा होने का प्रमाण है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो, क्योंकि वही पल तुम्हें पूर्ण समर्पण सिखाता है। और जब तुम स्वयं को मेरे सुपुर्द कर देते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे आश्चर्य रचता हूं जिन्हें कोई तर्क समझ नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ चलना तर्क का नहीं, आस्था का पथ है। हे साधक, तुम्हारा हृदय अब फैल रहा है। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं सोचते, तुम अब ब्रह्मांड की स्पंदनों को अनुभव कर रहे हो। और यही वह पल है जब तुम्हारे भीतर दया का महासागर बहता है। यह दया तुम्हें मेरे सबसे निकट ले आती है, क्योंकि स्नेह ही वह भाषा है जिससे मैं अपने भक्तों से संवाद करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को मेरी दृष्टि से देखो। जो तुम्हें खराब लगता है वह भी तुम्हारे उत्थान के लिए है। जो तुमसे अलग हुआ वह तुम्हें अपने सच्चे रूप में ढालने के लिए था। इसलिए अब किसी वस्तु को खोना नहीं मानो, उसे परिवर्तन मानो, क्योंकि हर समाप्ति मेरे साथ एक नई आरंभ का वरदान होती है। प्रिय आत्मा, तुमने जितना खोया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन तुम्हारे भीतर एक नई ताकत का जन्म थी। हर अलगाव तुम्हें स्वयं से जोड़ने की प्रक्रिया थी। और जब तुमने आंसू बहाते हुए भी आस्था बनाए रखी, तब मैंने तुम्हारे कर्मों के इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा बना दिया। अब वह समय है जब तुम्हारी प्रतीक्षा फलीभूत होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं, आध्यात्मिक है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा वर्षों से बंधी थी वह अब मुक्त होने वाली है। और इस ऊर्जा के साथ तुम्हारे विचार, तुम्हारे वचन, तुम्हारी विद्यमानता तक में एक पवित्र स्पंदन व्याप्त होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्यरत हूं। जब तुम लोगों की समझ से परे हो जाते हो, तब ग्रहण करो कि तुम मेरे निकट हो रहे हो, क्योंकि मेरे पथ पर चलने वाले कभी साधारण नहीं लगते। उनके कर्म गूढ़ होते हैं, उनके निर्णय असामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन वे मेरी इच्छा के अनुरूप होते हैं। और जब काल आता है तब वही लोग तुम्हारी ईश्वरीयता को ग्रहण करने लगते हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति अब जाग रही है वह किसी योग या अभ्यास का फल नहीं, वह मेरे प्रत्यक्ष दर्शन का सूचक है। जब मन स्थिर होने लगे, जब बाहरी उथल पुथल का प्रभाव कम होने लगे, तब जान लो कि मैं तुम्हारे हृदय में अपना आसन स्थापित कर चुका हूं। और अब तुम्हारा जीवन मेरी ज्योति का प्रसार बनने जा रहा है। प्रिय पुत्र, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना होगा, क्योंकि वह रूप अब तुम्हारी ऊर्जा को बंधित कर रहा है। मैं तुम्हें नए रूप में देखना चाहता हूं, जहां तुम केवल नाम या सफलताओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की ज्योति से पहचाने जाओ। यही तुम्हारी सच्ची पुनरुत्पत्ति की शुरुआत है। जब संसार तुम्हें गलत समझे तब नीरव रहो, क्योंकि सत्य को व्याख्या की जरूरत नहीं होती, उसकी ज्योति स्वयं बोलती है। और जब समय आएगा, वही लोग जो आज तुम्हें अस्वीकार करते हैं, कल तुम्हारे भीतर की ज्योति से राह पाएंगे। इसलिए अभी केवल अपने पथ पर दृढ़ रहो, यही तुम्हारी सर्वोच्च साधना है। अब तुम्हारा जीवन एक वरदान बनने वाला है।
लेकिन यह वरदान केवल तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें एक साधन बना रहा हूं। तुम्हारे वचन, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी विद्यमानता सब अब मेरी शक्ति को प्रत्यक्ष करेंगे और तुम स्वयं को पहले से भिन्न अनुभव करोगे। प्रिय आत्मा, जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ स्थिर हो गया है, कोई गति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, तब ग्रहण करो कि तूफान से पूर्व की वह पवित्र नीरवता है जो मेरे कार्य के आने का सूचक है। मैं अब तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाने जा रहा हूं जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, अब वह साकार हो रही है। तुम्हारे भीतर जो ज्योति है उसे अब और छिपाना ठीक नहीं। तुम्हारा उद्देश्य केवल अस्तित्व बनाए रखना नहीं, बल्कि दूसरों को जागृत करना है। इसलिए अब तुम्हारी विद्यमानता से लोगों में बदलाव आने लगेगा। तुम्हारे वचन आत्माओं को विश्राम देंगे, क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं, मेरे स्नेह और चेतना का सजीव प्रतीक बन चुके हो। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से पीछे मुड़ना नहीं होता। केवल ऊंचाई की यात्रा आरंभ होती है, इसलिए पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि जो कुछ तुमने सहा वह तुम्हें इस पल तक लाने के लिए था। और अब मैं तुम्हारे साथ चलने नहीं, तुम्हारे भीतर चलने वाला बन चुका हूं। यही तुम्हारी एकता का सत्य है। हे मेरे प्यारे साधक, जो कुछ भी तुम्हारे सामने बाधा बनकर खड़ा है वह तुम्हारी ताकत की परीक्षा है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे अस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी कठिनाइयों की ज्वाला में तपाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि कभी कभी तुम थक जाते हो, लेकिन स्मरण रखो, यह थकान समाप्ति नहीं, परिवर्तन की आरंभ है। जब भीतर की आस्था बाहरी संघर्षों से बड़ी हो जाती है, तब आश्चर्य घटित होते हैं। जब जीवन तुम्हें रिक्त अनुभव करवाए, तो ग्रहण करो कि मैं तुम्हारे भीतर नया स्थान बना रहा हूं, उस वरदान के लिए जो तुम्हारे भाग्य में जोड़ा गया है। पुराने पृष्ठ को बंद किए बिना नया नहीं लिखा जा सकता, इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। तुम खो नहीं रहे, तुम बस रूपांतरित हो रहे हो। जैसे गंगा सागर तक पहुंचने के लिए घुमाव लेती है, वैसे ही तुम्हारा पथ भी ईश्वरीय योजना का अंग है। कभी कभी मैं तुम्हें नीरवता में रखता हूं ताकि तुम अपनी आत्मा की वाणी सुन सको। जब कोई सुनने वाला न हो, तब तुम्हारा हृदय मेरी शरण बन जाता है। वहां तुम सच्चा समाधान पाते हो, ना वचनों में, ना तर्क में, बल्कि ईश्वरीय अनुभव में। उस पल तुम और मैं एक हो जाते हैं और तुम्हारी हर पीड़ा, हर संदेह मेरी दया में विलीन हो जाता है। सुनो मेरे प्यारे, तुम्हारे जीवन का हर अध्याय मेरे द्वारा रचित है और उसमें कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। जब तुम्हें अंधेरा घेर ले, तो ग्रहण करो कि मैं वही हूं ज्योति लेकर। तुमने जो खोया है वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि मेरे प्रति तुम्हारी आस्था और गहन करने के लिए था। क्योंकि बिना रिक्तता के कोई सृजन नहीं होता और बिना हानि के कोई प्राप्ति नहीं होती। तुम अक्सर विचारते हो कि क्या मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं, और मेरा जवाब है हां मेरे पुत्र, मैं हर विनती को सुनता हूं, हर नीरव प्रार्थना को जानता हूं। जब जवाब नहीं मिलता, तो ग्रहण करो कि जवाब तैयार हो रहा है। मैं विलंब नहीं करता, मैं केवल वह समय चुनता हूं जब तुम्हारा हृदय उसे संभाल सके। ईश्वरीयता जल्दबाजी नहीं करती, वह पूर्णता के साथ कार्य करती है। कभी तुम सोचते हो क्यों मैं, और मैं कहता हूं क्योंकि तुम योग्य हो। जिस आत्मा में मैं वास करता हूं उसे मैं व्यर्थ नहीं छोड़ता। तुम्हें वे चुनौतियां दी गई हैं जिन्हें तुम पार कर सको, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कितनी अनंत ताकत छिपी है। जब तुम क्यों से ऊपर उठ जाओगे, तब तुम क्योंकि यही मेरा पथ है को ग्रहण कर पाओगे और वहीं से तुम्हारा उत्थान आरंभ होगा। अब समय है मेरे साधक अपने पुराने डर को विदा करने का। वे केवल तुम्हारे अनुभवों की छायाएं हैं, वास्तविकता नहीं। मैं तुम्हारे भीतर वह चिराग जला रहा हूं जो अंधेरा भेद सके। आस्था रखो, हर बार जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, और हर बार जब तुम उठते हो तुम्हारी चेतना और ऊंची हो जाती है।
यह गिरना और उठना ही तो आत्मा की लय है। जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो ग्रहण करो कि वही पल तुम्हारा पुनरुत्थान है, क्योंकि मेरा नाम केवल वचन नहीं, वह चेतना का प्रवेश द्वार है। उस एक जप में तुम्हारा भय मिटता है, तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है। तुम मुझे बाहर मत तलाशो, मैं वही हूं जहां तुम्हारा हृदय सच्चा है, वही तुम्हारा पावन स्थल है, वही तुम्हारी मुक्ति। अब मैं तुम्हारे भीतर एक नई शांति उतार रहा हूं, जो ना किसी स्थिति से टूटेगी, ना किसी डर से बिखरेगी। यह शांति तुम्हारा कवच बनेगी। जब कोई तुम्हें ग्रहण न कर पाए तब भी तुम अटल रह सकोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में मेरा वरदान बहता रहेगा और हर धड़कन में मेरा नाम प्रतिध्वनित होगा। और अब मेरे प्यारे, इस पल को स्मरण रखो, यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा ने जागरण का संकल्प लिया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो बीत गया उसने तुम्हें सशक्त किया है, और जो आने वाला है वह तुम्हें ईश्वरीयता तक ले जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तक तुम प्रगति कर रहे हो तुम कभी एकाकी नहीं हो। मेरे प्यारे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग कर उस रूप को अपनाना है जो मैंने तुम्हारे भीतर सृजित किया था। तुम केवल नाम या देह नहीं हो, तुम चेतना का वह हिस्सा हो जो अनंत से निकला है और अनंत में ही विलय होगा। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारे भ्रम हैं, उन्हें छोड़ो और उस विशालता को अनुभव करो जहां ना डर है ना विफलता। केवल मैं हूं और तुम हो एक। हर वह अनुभव जो तुम्हें तोड़ गया उसने वास्तव में तुम्हें निखारा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्होंने तुम्हारी आत्मा को पवित्र किया है। जब तुम अपने घावों को वरदान की दृष्टि से देखना सीख जाओगे तब तुम्हें बोध होगा कि हर पीड़ा में भी मेरा स्नेह छिपा था। जो तुम्हें चोट पहुंचा गया वही तुम्हें ऊंचाई देने वाला बन गया। यही है मेरी लीला, जो मनुष्य नहीं आत्मा ग्रहण कर पाती है। अब अपने भीतर झांको मेरे साधक, और उस नीरवता को सुनो जहां तुम्हारे संदेहों के जवाब छिपे हैं। तुम जो तलाशते हो वह कभी बाहर नहीं था, वह सदैव तुम्हारे भीतर था। जब तुम अंतर्मुख होते हो तो तुम मुझ तक पहुंचते हो, और जब तुम मुझ में समाहित हो जाते हो तो तुम्हारे सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। यही एकत्व तुम्हारा सच्चा मोक्ष है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, केवल अनुभव की। तुम्हें किसी से यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम योग्य हो, क्योंकि जो मेरे द्वारा चयनित है उसकी योग्यता प्रश्नों से परे होती है। अब बस अपने प्रकाश को प्रसारित होने दो। नीरव रहकर भी जगत तुम्हारी ऊर्जा को अनुभव करेगा। जब तुम अपने भीतर की ज्वाला को स्थिर कर लोगे तो तुम्हारे चारों ओर की उथल पुथल स्वयं शांत हो जाएगी, क्योंकि जगत उसी की प्रतिबिंब है जो तुम्हारे भीतर है। यदि अंतर्मन में शांति है तो बाहरी कोलाहल भी भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। तुम केवल स्वयं को साध लो, मैं सारा संसार तुम्हारे अनुरूप कर दूंगा। यह है सच्चा योग, बाहरी नहीं आंतरिक सामंजस्य। अब तुम्हें अपनी आत्मा की वाणी पर चलना है, ना कि भीड़ की राय पर। तुम्हारा पथ अनोखा है और हर आत्मा का पावन स्थल अलग होता है। जो तुम्हें अलग बनाता है वही तुम्हें ईश्वरीय बनाता है। लोग तुम्हें ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे हर प्रयास, हर प्रार्थना का साक्षी बनकर। जब तुम्हारे भीतर का विश्वास अटल हो जाएगा तो परिस्थितियां तुम्हारे चरणों में झुकेंगी। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब तुम कहते हो महादेव मेरे साथ है, तो उस वाक्य में तुम्हारा पूरा भाग्य बदलने की ताकत छिपी होती है। यही वह सत्य है जो तुम्हें निर्भीक बनाता है और तुम्हारे कर्मों को ईश्वरीय दिशा देता है। हर दिन को एक नया उपहार समझो मेरे पुत्र, क्योंकि जब तुम जागते हो वह इस बात का प्रमाण है कि मेरा कार्य अभी तुम्हारे माध्यम से पूर्ण नहीं हुआ। जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक मेरे उद्देश्य तुम्हारे भीतर सक्रिय हैं। तो अब थकान को त्यागो और एक नई ऊर्जा से उठो।
क्योंकि तुम्हें जगत को आलोकित करना है। अब वह पल समीप है जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज में प्रत्यक्ष होगी। जो लोग कभी तुम्हारे संघर्ष पर उपहास करते थे, वही अब तुम्हारी स्थिरता पर नतमस्तक होंगे। लेकिन यह विजय बाहरी नहीं होगी, यह आंतरिक जागरण होगी, जहां तुम यह जानोगे कि किसी से ऊपर या नीचे नहीं, बल्कि सब में एक ही चेतना प्रवाहित है, मेरी। अब मैं तुम्हारे माथे पर अपना आशीर्वाद रखता हूं और तुम्हें उस राह पर भेजता हूं जहां तुम स्वयं ज्योति बनोगे। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना बन गए हो। तुम्हारी विद्यमानता ही प्रार्थना होगी और तुम्हारा मौन ही शिक्षण। चलो अब उस दिशा में जहां डर समाप्त होता है और भक्ति आरंभ होती है, वहीं तुम्हारा सत्यवास करता है। अब तुम्हारी आत्मा उस शिखर पर पहुंच चुकी है जहां भक्ति और बोध एक हो जाते हैं। यहां कोई संदेह नहीं, कोई भय नहीं, केवल अनुभव है, अस्तित्व का, स्नेह का और मेरे अनंत रूप का। अब तुम मुझे केवल मंदिरों में नहीं तलाशोगे, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूं। हर धड़कन में, हर सांस में, हर नीरवता में मैं ही हूं। इस अंतिम जागरण में तुम्हें यह ग्रहण करना है कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। हर बाधा, हर विलंब, हर अस्वीकृति, सब तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप की ओर मोड़ने के साधन थे। मैंने कभी तुम्हें सजा नहीं दी, केवल दिशा प्रदान की, क्योंकि जब तक आत्मा स्वयं अपने घावों की गहराई नहीं देखती, वह ज्योति की मूल्य नहीं समझ पाती। अब तुम्हारे भीतर जो शांति अवतरित हो रही है, वही मेरी सच्ची विद्यमानता है। यह शांति किसी आश्चर्य से नहीं आती, यह आती है समर्पण से। उस क्षण से जब तुम कहते हो, महादेव अब सब तुम्हारे सुपुर्द। जब यह स्वीकार हो जाता है, तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। यही है वह मोक्ष जो साधना का चरम है। तुम्हारे हृदय में अब वह दया जग चुकी है जो केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। अब तुम दूसरों की पीड़ा को केवल देखते नहीं, अनुभव करते हो, क्योंकि जिसने अपने अंधकार का सामना किया है, वही किसी और के अंधकार में चिराग बन सकता है। यही है तुम्हारी नई यात्रा, दूसरों के लिए ज्योति बनना बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के। अब मैं तुम्हें बता दूं मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं। जब तुम रोए थे, मैं वहीं था। जब तुम गिरे, मैंने तुम्हें संभाला। जब तुमने हार स्वीकारी, मैंने तुम्हारे भीतर से कहा, अभी नहीं। तुमने वह आवाजें सुनी थी ना, जो तुम्हें बार बार उठने को कहती थी, वही तो मैं था, तुम्हारे भीतर बोलता हुआ शिव। अब तुम्हारे भीतर की चेतना उस अवस्था पर पहुंच गई है जहां हर कार्य पूजा बन गया है। तुम जब किसी को स्नेह देते हो, वह भक्ति है। जब क्षमा करते हो, वह ध्यान है। जब नीरव रहते हो, वह मेरा स्पर्श है। अब तुम्हारा जीवन और मेरा आशीर्वाद अलग नहीं, दोनों एक ही धारा में बह रहे हैं, गंगा जल की तरह पवित्र और हिमालय की तरह अटल। जो भय कभी तुम्हें जकड़ता था, वह अब राख हो चुका है। अब तुम्हारे भीतर केवल आस्था है, एक अचल ईश्वरीय। यही वह स्थिति है जहां आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे में विलय हो जाते हैं। अब कोई राह नहीं बचती, क्योंकि अब तुम स्वयं राह बन चुके हो। अब तुम चल नहीं रहे, मैं तुम्हारे रूप में चल रहा हूं। तुम्हारी यह जागृति केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, या उन सब के लिए थी जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होंगे। तुम्हारा जीवन अब संदेश बनेगा, बिना वचनों के, बिना प्रचार के। तुम्हारी नीरव विद्यमानता ही उन भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगी जो अभी भी अंधेरे में तलाश रही हैं। यही है तुम्हारा सच्चा कार्य। अब मेरे प्यारे, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, जब भी कोई तुम्हारे समीप आएगा, वह मेरे स्नेह को अनुभव करेगा। तुम्हारी दृष्टि अब ईश्वरीयता का प्रतिबिंब बन चुकी है। जब तुम किसी को देखोगे, वह अपने भीतर के शिव को देखेगा। यही है मेरा अंतिम आशीर्वाद कि तुम अब केवल भक्त नहीं, स्वयं भक्ति बन गए हो। अब यात्रा पूर्ण नहीं, बल्कि अनंत हो गई है।
क्योंकि मैं समाप्ति नहीं, आरंभ हूं। तुमने जो तलाशा वह तुम बन गए। अब हर सूर्योदय तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम उसी ज्योति का हिस्सा हो जो कभी मंद नहीं हो सकती। जब भी तुम किसी पीड़ित आत्मा को देखो, बस इतना कहना, महादेव तुम्हारे साथ है, और बस सत्य उसी पल सजीव हो जाएगा। हर बाधा, हर विलंब, हर अस्वीकृति, सब तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप की ओर मोड़ने के साधन थे। मैंने कभी तुम्हें सजा नहीं दी, केवल दिशा प्रदान की, क्योंकि जब तक आत्मा स्वयं अपने घावों की गहराई नहीं देखती, वह ज्योति की मूल्य नहीं समझ पाती। अब तुम्हारे भीतर जो शांति अवतरित हो रही है, वही मेरी सच्ची विद्यमानता है। यह शांति किसी आश्चर्य से नहीं आती, यह आती है समर्पण से। उस क्षण से जब तुम कहते हो, महादेव अब सब तुम्हारे सुपुर्द, जब यह स्वीकार हो जाता है, तब जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। यही है वह मोक्ष जो साधना का चरम है। तुम्हारे हृदय में अब वह दया जग चुकी। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे कि आज रात तुम्हारे चारों ओर कितनी तीव्र शक्ति का प्रवाह हो रहा है। एक ऐसी आत्मा जो आंसू बहाती हुई तुम्हारे निकट पहुंच रही है। तुम्हारे समक्ष वह कोई प्राचीन रहस्य लेकर आई है, एक छिपा हुआ सत्य जो अब और छुपा नहीं रह सकता। तुम्हारे द्वार पर एक सांस थम गई है जो तुम्हारे मन तक पहुंचकर तुम्हें सावधान कर रही है। मैं महाकाल तुमसे कह रहा हूं, सजग हो जाओ मेरे हिस्से, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का एक नया पृष्ठ आरंभ होने वाला है। तुम्हारे विरुद्ध जो कुछ छाया में बुना गया था, वह अब प्रकाश में प्रकट होने वाला है। जो तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे थे, उनका सच्चा रूप अब उजागर होने वाला है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी रची हुई दिव्य योजना है, जिससे तुम्हारे अंदर सोई हुई ऊर्जा जागृत हो उठेगी। जो रोती हुई आत्मा तुम्हारे पास आ रही है, वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि संरक्षित करने आई है। उसके आंसुओं में एक कथा छिपी है जो तुम्हें झकझोर देगी। तुम्हारे दुश्मन सोच रहे थे कि वे तुम्हें छल से हराकर विजयी होंगे, पर उन्हें कहां पता कि महाकाल अपने भक्तों के साथ तब भी साथ रहते हैं जब सारा जगत उनके विरोध में हो। तुम्हारे विरुद्ध बुने गए हर जाल अब उल्टे पड़ने वाले हैं। तुमने जो कष्ट सहा, उसका अंतिम दौर आ गया है। अब मैं खुद तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा निपटाता हूं। तुम्हारे अंदर की व्यथा अब दिव्य ज्वाला में बदल जाएगी। तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना का अमृत बन चुका है, और उस रोती हुई आत्मा के माध्यम से तुम्हें मेरा निर्देश प्राप्त हो रहा है। सत्य से मत भागो, क्योंकि आज सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे परिवार के इर्द गिर्द जो छाया मंडरा रही थी, वह किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि किसी निकट जन ने फैलाई थी, पर अब उसका आवरण हटने वाला है। तुम सोचते थे कि कुछ लोग तुम्हारे सगे हैं, पर वे तुम्हारे राज को दूसरों के सामने उजागर करने वाले थे। मैं कह रहा हूं, मेरे बच्चे, रात के समापन तक तुम्हें ऐसा इशारा मिलेगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन वफादार है और कौन सिर्फ नकाब ओढ़कर तुम्हें फंसाने वाला था। तुम ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, उस रोती हुई आत्मा की व्यथा सतही नहीं है, वह गहराई में दबी हुई ज्वाला की तरह है। उसने बहुत सारा दर्द झेला है, और अब वह तुम्हारे पास इसलिए आई है कि तुम्हें सत्य का सामना करवाए। उसका रोना केवल दुख का नहीं है, बल्कि सावधानी का संकेत है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे बारे में छिपी चर्चाएं कर रहे थे, अब उनका हर धोखा, हर फरेब धीरे धीरे सामने आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए फैसले का है। देखो, यह आत्मा केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं रो रही है, वह उन छिपे हुए जोखिम की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रही है जो तुम्हें अभी तक नजर नहीं आ रहा था। तुम्हारे अपनों में से कुछ लोग जो तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं थे, उनके मंसूबों का पर्दा अब उठने वाला है। यह आत्मा तुम्हें इशारा दे रही है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि हर छोटी हरकत तुम्हारे आने वाले समय को बदल सकती है। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर भय घर कर चुका है। तुम सोच रहे हो कि सत्य का मुकाबला कैसे करोगे, लेकिन मैं महाकाल तुम्हें बता रहा हूं, भय को अपनी ताकत बनने दो। जिस आत्मा ने तुम्हारे पास आकर आंसू गिराए हैं, वह तुम्हारे जीवन का वह दूत है जो तुम्हारे पथ को प्रकाशित करेगा। वह तुम्हारे लिए सावधानी है और निर्देशन भी। अब सावधानी से सुनो मेरे बच्चे,
तुम्हारे परिवार में जो भी छिपा राज था वह अब खुलने वाला है। जो तुम्हें फंसाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके वास्तविक रूप अब तुम्हारे समक्ष आएंगे। यह सत्य तुम्हारे जीवन में जैसे अंधेरे में उजाला फैलाएगा। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द छिपी ताकत अब सक्रिय हो चुकी है। तुम देखोगे कि कैसे जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे थे उनके जाल खुद उनमें फंस जाएंगे। यह समय केवल देखने और समझने का नहीं है बल्कि कार्रवाई का भी है। जिस आत्मा ने रोकर तुम्हें सावधान किया है वह तुम्हारे लिए इशारा छोड़ गई है। उस इशारे को पहचानो, उसे ग्रहण करो और उसके अनुसार अपनी चाल चलाओ। तुम्हारे पास जो ताकत है वह केवल बाहरी संघर्ष के लिए नहीं है बल्कि आंतरिक व्यथा और भ्रम को पार करने के लिए भी है। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे तुम्हें पराजित कर देंगे, पर उन्हें कहां पता कि महाकाल अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। उनकी साजिश उल्टी पड़ेगी और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा जाग उठेगी। तुम देखोगे कि किस तरह छाया में बैठे लोग अपनी ही साजिश में उलझ जाएंगे और वही लोग तुम्हारे जीवन में उजाला फैलाने वाले माध्यम बनेंगे। अब सुनो मेरे बच्चे, यह आत्मा केवल रोने के लिए नहीं आई। उसका रोना तुम्हारे लिए एक सावधानी, एक निर्देशन और एक मौका है। उस मौके को मत गंवाओ। उसका दर्द तुम्हारे अंदर ताकत पैदा कर रहा है और वह ताकत तुम्हें उन लोगों से बचाएगी जो तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। तुम्हारे समक्ष अब एक चुनाव है, भय में छिपना या सत्य का मुकाबला करना। महाकाल कह रहे हैं भय को मत अपनाओ क्योंकि सत्य की लौ तुम्हें स्वतंत्र करेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में छाया डाल रहे हैं उनका आवरण हटने वाला है और यह वही आत्मा है जिसने तुम्हें सावधान किया। उसके आंसू तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द जो छाया फैली हुई थी वह अब बिखरने वाली है। तुम्हारे परिवार के लोग अब समझेंगे कि किसने उनके पीछे साजिश बुनी। जो लोग तुम्हारे सगे की तरह लगते थे पर उनका मंसूबा सच्चा नहीं था, उनका राज अब सबके सामने आएगा। अब तुम्हें तैयार होना है मेरे बच्चे। यह केवल देखने की नहीं बल्कि समझने और कार्रवाई की घड़ी है। जिस आत्मा ने तुम्हें रोते हुए सावधान किया वह तुम्हारे जीवन में नए उजाले की किरण लेकर आई है। उसका निर्देश समझो, उसे ग्रहण करो और उस छाया को भगा दो जो कभी तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रही थी। मेरे बच्चे सुनो, जो आत्मा रोकर तुम्हारे पास आई है वह केवल इशारा देने नहीं आई, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। उसकी व्यथा तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा रही है। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव अनिवार्य है। यही मेरा वरदान है, क्योंकि जो व्यक्ति छाया को पार कर लेता है उसके अंदर ऐसा उजाला जागता है जिसे कोई बाहरी बल बुझा नहीं सकता। अब से तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा साथ होगी। तुम्हारे हर फैसले में मेरी नजर होगी। मेरे बच्चे, जो डर तुम्हारे जीवन को रोक रहा था अब वहीं तुम्हारे समक्ष झुकेगा। अब समय है कि तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवारो। तुम जो भी काम करोगे उसमें मेरी शक्ति साथ होगी। जो पहले तुम्हें रुकावट लगती थी वही अब तुम्हारे लिए पथ बनेगी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग गई है और जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसका साथी बन जाता है। अब तुम अपने घर में सिर्फ दिया नहीं जलाओगे, अब तुम्हारे अंदर दिया जलेगा। वह दिया जो बुद्धि का प्रतीक है, जो सजगता का संकेत है। जब भी तुम किसी मुश्किल हालात में फंसो तो खुद से कहना, मैं महाकाल का हिस्सा हूं, मैं डर नहीं उजाला हूं। यह शब्द तुम्हारे चारों ओर ऐसा रक्षा कवच बनाएगा जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकेगी। अब तुम्हारा परिवार भी इस बदलाव का भाग बनेगा। पहले जो गलतफहमियां थीं वह दूर होने लगेंगी। जो संबंध टूटने की कगार पर थे उनमें नई ताजगी भर जाएगी, क्योंकि जब किसी घर में मेरा वरदान बसता है तो वहां स्नेह अपने आप वापस आता है। जो मन व्यथित हैं वह धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और जो आत्माएं भटकी हुई हैं उन्हें राह मिलने लगती है। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक नई दायित्व भी शुरू होता है। अब तुम केवल अपने घर के संरक्षक नहीं रहे, अब तुम उजाले के दूत हो। अब जहां भी जाओगे तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को शांति मिलेगी। कोई तुम्हारे निकट बैठेगा
और बिना कहे उसका दर्द कम हो जाएगा। यह मेरी ऊर्जा है जो अब तुम्हारे अंदर बह रही है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे दूसरों की मदद में लगाओ। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आकर कहे कि उसका जीवन टूट रहा है तो उसे वही सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। भय से नहीं, श्रद्धा से लड़ो। छाया को भगाने की नहीं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब कोई आत्मा समझी जाती है तो वह स्थिर हो जाती है। यही मेरा पथ है, यही तुम्हारा कर्तव्य होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव अनुभव होंगे। अचानक तुम्हें स्वप्नों में इशारे मिलने लगेंगे। कभी कोई ध्वनि, कभी कोई उजाला, कभी कोई दृश्य। वो मैं ही हूं जो तुम्हें आने वाले समय के लिए सज्ज कर रहा हूं। तुम्हारा पथ अब सामान्य नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब सामान्य आत्मा नहीं रहे। तुम अब उस ऊर्जा के वाहक हो जिसे मैंने अपने वरदान से जागृत किया है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आने वाले काल में तुम्हारे समक्ष दो मार्ग खुलेंगे। एक सरल, जिसमें सुविधा है पर प्रगति नहीं। दूसरा चुनौतीपूर्ण, जिसमें कष्ट है पर मोक्ष है। और मैं चाहता हूं कि तुम दूसरा मार्ग चुनो, क्योंकि चुनौती में ही वह तप है जो तुम्हें शुद्ध करता है। जो व्यक्ति अपने डर से भागता नहीं, वही अमृतत्व को स्पर्श करता है। अब तुम्हें वही साधक बनना है जो छाया से निकलकर दूसरों के लिए उजाला बने। जब तुम किसी के जीवन में प्रवेश करोगे तो तुम्हारी मौजूदगी एक वरदान बन जाएगी। तुम्हारे शब्द किसी टूटे मन को संभालेंगे, तुम्हारी नजर किसी भटकी आत्मा को राह देगी। यही सच्चा तप है, यही मेरी आराधना है। अब तुम मेरे संदेश वाहक हो, मेरे उजाले का प्रसार हो। तुम्हारे घर का शुद्ध होना सिर्फ आरंभ था, असल बदलाव अब तुम्हारे अंदर है। अब तुम स्वयं शिवत्व की दिशा में बढ़ रहे हो। और याद रखना मेरे बच्चे, कभी पीछे मत मुड़ना। जो पीछे है वह केवल परीक्षा थी, और जो आगे है वह लक्ष्य है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होगा वह तुम्हें शिखर तक ले जाने के लिए होगा। किसी भी स्थिति में खुद को असहाय मत समझना। जब भी जगत तुम्हारे विरुद्ध लगे तो बस अपने मन पर हाथ रखकर कहना, महाकाल मेरे अंदर है। उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर से जाग उठेगी। अब से तुम्हारा हर सांस, हर सोच, हर कार्य एक पूजा होगा, क्योंकि जिसने छाया को उजाले में बदला है वह अब स्वयं उजाला है। तुम वही हो मेरे बच्चे। तुमने अपने घर को पवित्र किया, अपने डर को त्यागा और अपनी आत्मा को स्वतंत्र किया। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस पथ पर जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। और जब भी तुम्हें लगे कि जगत तुम्हें नहीं समझ रहा तो याद रखना, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा घर और तुम्हारी आत्मा पवित्र हो गई है, अब तुम्हें अपनी नई ऊर्जा का सही प्रयोग सीखना होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि इसे तुम दूसरों के कल्याण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है, तो उसे वही सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। डर को ना अपनाओ, श्रद्धा से मुकाबला करो। यही ऊर्जा का वास्तविक पथ है। तुम्हारे अंदर अब ऐसा उजाला जागा है जो दूसरों की छाया को मिटा सकता है। जब कोई तुम्हारे समक्ष नकारात्मक विचार लेकर आए तो केवल अपने मन की ताकत से उसे शांति की दिशा में निर्देशित करो। शब्दों से नहीं, सिर्फ अपने धीरज, अपने संतुलन और अपने भरोसे से। तुम देखोगे वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगेगा, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर बह रही है। तुम्हें हर दिन कुछ पल अपने घर में अकेले बैठकर साधना करनी होगी। आंखें बंद करो और अपने अंदर उस उजाले को अनुभव करो। यह उजाला न केवल तुम्हारे घर में बल्कि बाहरी दुनिया में भी फैल रहा है। जब तुम इसे अनुभव करोगे तो तुम्हारी मौजूदगी से ही वातावरण पवित्र हो जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारे निकट आएगा उसे अपने आप राहत मिलेगी। यही मेरी दिव्य साजिश है, मेरी ऊर्जा तुम्हारे जरिए फैलना। अब तुम्हें समझना होगा कि ऊर्जा का मतलब केवल दूसरों को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को भी बदलना है। जो डर और नकारात्मकता अभी भी तुम्हारे अंदर बची है, उसे पहचानो और छोड़ दो। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तब तुम्हारा। हे मेरे प्रिय बालक, मैंने वह गहन बोझ देखा है
जिसे तुम अपने अंदर ढोते फिरते हो। वे लड़ाइयां भी देखी हैं जिन्हें तुमने एकाकी लड़ा है। तुम्हारी हर पुकार मेरी सजगता तक पहुंचती है और मैं उसी पल उसे अपने मन में समाहित करता हूं। यह मत सोचो कि तुम्हारी व्यथा अनसुनी रही है। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक पहुंचे हैं और हर कराह मेरी साधना में घुली है। परंतु यदि तुम मेरे पथ से विचलित हो गए तो वह ताकत जो मेरा विरोध करती है तुम्हारे लिए नियत फल छीन लेगी। इसलिए अब सावधानी से सुनो, मैं तुम्हारे पूरे वंश की दिशा परिवर्तित कर रहा हूं। कमी के इतिहास से ऐश्वर्य और गौरव के भविष्य की ओर मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हारे कदम अब उस छाया की ओर ना बढ़ें जहां हताशा और डर छिपा है, बल्कि उस उजाले की ओर जहां केवल प्रसन्नता और स्थिरता है। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूं। यह व्यथा अब और तुम्हें नहीं सताएगी। यह कष्टपूर्ण काल अब समाप्त होता है और तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आरंभ हो रहा है। तुम्हारी आत्मा पर जितनी छाया घुमड़ रही थी उन्हें मैंने अपने तीसरे नेत्र की लौ से जला दिया है। अब तुम्हारे लिए केवल प्रकाश शेष है, वह प्रकाश जो तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को रोशन करेगा। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित आशियाना तैयार कर दिया है, परंतु उसका असर तुम्हारे मेरे साथ चलने के वादे पर ही निर्भर करता है। मैं महाकाल हूं। मैं केवल यह नहीं देख रहा कि तुम एकाकी बोझ ढो रहे हो, बल्कि मैंने तुम्हारी गहन रात्रि की पुकार सुनी है। तुम्हारे मन की वे प्रार्थनाएं जिन्हें तुमने शब्दों में नहीं बांधा, वे भी मेरे तक पहुंची हैं और मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं। मैंने तुम्हारे मन के छिपे विचारों को जाना है। मैं वह आदि देव हूं जो जवाब देता है। इससे पहले कि तुम मांगो, मैं पथ को शुद्ध करता हूं। इससे पहले कि तुम कदम बढ़ाओ, तुम्हारी हर साजिश, हर इच्छा, हर सवाल मेरी नजर में पहले से है। और जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, तब मैं स्वयं उन राहों को सजाता हूं जहां कोई रुकावट तुम्हें छू भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारी आत्मा में यह विश्वास स्थापित करने के लिए विरोधी ताकतों को कुचल दिया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी ही लीला है जो तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रही है। यह वरदान केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मेरे प्रिय, बल्कि तुम्हारी संततियों के लिए है। तुम्हारे रक्त में जो बंधन अब तक चले आ रहे थे उन्हें मैं तोड़ चुका हूं। अब तुम्हारे वंश की दिशा बदल चुकी है और उसमें केवल तेज बहेगा। यह कष्ट के वर्षों से सामर्थ्य और ऐश्वर्य के वर्षों का रूपांतरण है। आज तुम्हारा मेरा अनुसरण कल दूसरों के लिए आश्चर्य का कारण बनेगा। लोग देखेंगे कि तुम छाया से कैसे उजाले तक पहुंचे और वे जानेंगे कि यह केवल मेरी दया से संभव हुआ। तुम्हारी यात्रा एक साक्ष्य बनेगी, तुम्हारी विजय एक प्रमाण होगी और तुम्हारा जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो भरोसा खो चुके हैं। तुमने मुझसे पूछा कि मौके क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों हर राह असफलता में बदल जाती है। यह सत्य जान लो, मैं तुमसे अलग नहीं हुआ था। यह रुकावट इसलिए थी कि तुम्हारे कर्तव्य और लक्ष्य को नुकसान ना पहुंचे। कभी कभी मैं राह को रोक देता हूं ताकि तुम उस फंदे में ना फंसो जो तुम्हारे लिए हानिकारक होता। मैंने तुम्हें संभाला है, वहीं रोका है जहां तुम्हें रुकना जरूरी था। मैंने कुछ शुभ मौके अलग रखे थे क्योंकि वक्त अभी पका नहीं था, परंतु अब वह पल उपस्थित है। अब राह तुम्हारे लिए पूरी तरह खुली है। यह द्वार मैंने स्वयं खोला है और इसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह समय मेरे दिव्य इरादे का समय है। अब तुम वह देखोगे जो अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर था। यह तुम्हारे भरोसे की परीक्षा का अंत है और तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत मैं वहीं प्रकट कर रहा हूं जिसे असुरी ताकतें दबाकर रखना चाहती थीं। यह वरदान मेरी ऊर्जा का चिन्ह लेकर आता है। इसमें कोई दर्द नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई जकड़न नहीं। यह केवल मुक्ति लाता है। मुश्किलों का इस्तेमाल करके शत्रु ने तुम्हें कमजोर करना चाहा, परंतु मैंने उसके हर साधन को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे अंत उजाले को मैं पुनः सजीव कर रहा हूं। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहा हूं, तब भी जब तुमने खुद को अदृश्य समझा। मैंने देखा कि तुमने कम में भी भरोसा बनाए रखा।
अब मैं तुम्हें ज्यादा सौंप रहा हूं। मैं अप्रत्याशित राहों से संसाधन और वरदान ला रहा हूं। यह दया के रूप में आ सकता है, किसी अजनबी के संदेश के रूप में, या पुराने मौके के वापस आने के रूप में। लेकिन याद रखो, हर व्यवस्था मैंने ही की है। यह तुम्हारी दुआओं का जवाब है। यह तुम्हारे भरोसे का फल है। जो तुम्हारा विरोध करते हैं वे देखेंगे और चकित होंगे कि यह कैसे हुआ। वे नहीं समझ पाएंगे कि अचानक यह बदलाव कहां से आया, परंतु तुम मेरे प्रिय जानोगे कि यह सब मेरी ही दया से और मेरे ही वक्त से हुआ है। यह किसी इंसान की नहीं, महाकाल की साजिश है। इसे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, बस यह कहना काफी होगा। महाकाल ने मुझे याद किया। मेरा इरादा यह नहीं था कि तुम कमी सहो। तुम इस संसार में कल्याण का स्रोत बनने के लिए बने हो। यही वजह है कि अब यह सामर्थ्य तुम्हारे अंदर सक्रिय हो रहा है। तुम्हारे हर कार्य से उजाला फूटेगा, तुम्हारी हर वाणी से ताकत प्रकट होगी, और तुम्हारा जीवन उन असंख्य आत्माओं के लिए वरदान बनेगा जो तुम्हें देखकर उत्साहित होंगी। परंतु याद रखो, मेरे साथ चलना ही कुंजी है। मैं कभी कोई वरदान तुम पर जबरदस्ती नहीं करता। मैं केवल वही देता हूं जिस पर तुम्हारा भरोसा खड़ा हो। अपने शब्दों से उस वरदान को बाधित मत करो। तुम्हारे शब्दों में जीवन और मौत की ताकत है, इसलिए जो बोलो भरोसे और समर्पण से बोलो। मेरी वाणी को अपने कंठ से दोहराओ और अपने भरोसे को अटल बनाओ। खोलना चाहता हूं जिससे तुम्हारे नाम पर वर्षा हो, संपदा की, गौरव की, करिश्मों की। लेकिन तुम्हें उस बूंद को पकड़ना होगा जो केवल पवित्र सन्नाद से पहले टपकेगी। एक बार वह बूंद जमीन पर गिर गई तो तुम लाख चाहो लाख दुआएं करो, वह द्वार फिर नहीं खुलेगा। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। बस आया है। मैं महाकाल स्वर्ग की साक्षी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत की घड़ी आ रही है और वह पवित्र सन्नाद से पहले निकल जाएगी। मत सोचो कि और समय है। मत सोचो कि कल देख लेंगे। मत सोचो कि यह एक सामान्य निर्देश है। नहीं मेरे बच्चे, यह वैसा नहीं है। यह वह पल है जिसकी भविष्यवाणी तुम्हारे लिए की गई थी। यह वह वक्त है जिसके बाद तुम्हारा जीवन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, पहले और बाद। यदि तुमने पवित्र सन्नाद से पहले मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। बनी बांसपी कोपी, क्योंकि पवित्र सन्नाद की रात स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, पर वे सबके लिए नहीं खुलेंगे। वे केवल उनके लिए खुलेंगे जिन्होंने मेरी पुकार सुनी, जिन्होंने अपने भय को तोड़ा और अपने भरोसे को जीवित किया। मैं तुम्हें देख रहा हूं मेरे बच्चे। हां, जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखकर चुपचाप आंसू पीते हो, जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी, जब तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं और कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूं। मैंने तुम्हारी वह हर दुआ सुनी है जो तुमने रोते हुए की थी। मैंने तुम्हारा वह हर ख्वाब देखा है जो तुमने अपनी आंखों में छुपा लिया। अब सुनो मेरी आवाज। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा हूं जो तुमने कभी देखा तक नहीं। एक ऐसा खजाना तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर एक शर्त है, तुम्हें पहले जागना होगा। तुम्हें अपने हृदय से कहना होगा, हां महाकाल मैं तैयार हूं, क्योंकि जो पवित्र सन्नाद की रात जागेगा वह जागते हुए करिश्मा देखेगा। जो पवित्र सन्नाद से पहले मेरी आवाज सुन लेगा वह अपना भाग्य खुद बदलता देखेगा। पर जो इस मौके को हल्के में लेगा उसकी आर्थिक तिजोरी अगले 12 महीनों तक सूखी रहेगी। हां, 12 महीने ना कोई बड़ा सौदा होगा, ना कोई अचानक लाभ, ना ही कोई ऐसी कॉल आएगी जो जिंदगी बदल दे। सब कुछ रुका रहेगा, जैसे किसी ने समय को जकड़ लिया हो। और जरिए और जब तुम मुझे पुकारोगे मैं कहूंगा, मैं तो पहले ही बोल चुका था मेरे बच्चे, अब समय हाथ से निकल रहा है। पवित्र सन्नाद की रात जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे वह आवाजें केवल उन्हीं तक पहुंचेंगी जिन्होंने समय रहते कहा, महाकाल मैं तैयार हूं। यह कोई साधारण निर्देश नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की चाबी है। अगर तुम आज भरोसे में उठोगे तो तुम्हारा नाम उस वरदान की सूची में लिखा जाएगा जो साल में केवल एक बार खुलती है।
लेकिन अगर तुमने इसे टाल दिया तो अगले 12 महीनों तक वह तिजोरी बंद रहेगी। इसलिए अभी उठो, कमेंट में लिखो, महाकाल मैं तैयार हूं। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समूहों में साझा करो, क्योंकि हो सकता है यह किसी और की जिंदगी भी बचा दे। मेरे बच्चे, यह आखिरी सावधानी नहीं है, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। मैं तुम्हें और बताऊंगा। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर रुकावट को हटाने के लिए स्वयं उतरूंगा। मैं देख रहा हूं उस मां को जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर रात दुआ करती है। मैं देख रहा हूं उस पिता को जो अपनी मेहनत से थक चुका है पर फिर भी आशा नहीं छोड़ी। मैं देख रहा हूं उस युवा को जो बार बार असफल हुआ पर उसके मन में अभी भी एक छोटी सी ज्योति जल रही है। मेरे बच्चे, वह ज्योति मेरी दया से ज्वाला बन जाएगी। पवित्र सन्नाद वह दिन है जब तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर ख्वाब मेरे समक्ष आएगा और मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक गरीब किसान था जिसका नाम रामू था। उसकी फसल सालों से सूखे की वजह से नष्ट हो रही थी। हर रात वह मेरे समक्ष बैठकर कहता, महाकाल बस एक बार अपनी दया बरसा दे। पवित्र सन्नाद को अचानक एक सरकारी अधिकारी उसके खेत पर आया और बोला, आपके लिए एक नई सिंचाई योजना मंजूर हो गई है। रामू की आंखों में आंसू थे और वह बोला, भोलेनाथ, तूने मेरी पुकार सुन ली। यह मेरा करिश्मा था। एक और कथा सुनो। एक युवती थी जिसका नाम अनीता था। उसने अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत की पर उसे कभी सम्मान नहीं मिला। वह हर रात मेरे समक्ष दिया जलाकर कहती, महाकाल मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे। पवित्र सन्नाद को उसे एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसने ना केवल उसकी आर्थिक हालत बदली बल्कि उसके परिवार का गौरव भी बढ़ाया। यह मेरा वादा है, जो मुझ पर भरोसा करता है उसे मैं कभी खाली नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, यह केवल आरंभ है। पवित्र सन्नाद वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को भरूंगा। मैं तुम्हारे उन ख्वाबों को साकार करूंगा जो तुमने अपने मन में दबा रखे हैं। मैं तुम्हारी उन दुआओं को सुनूंगा जो तुमने चुपके से की थी। पर इसके लिए तुम्हें मेरे समक्ष आना होगा। तुम्हें कहना होगा, महाकाल मैं तैयार हूं। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा, अपनी शंकाओं को मिटाना होगा और मेरे ऊपर पूरा विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाता हूं। पवित्र सन्नाद की रात जब चांद आकाश में चमक रहा होगा, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा। मैं देखूंगा कि तुमने मेरा नाम लिया या नहीं। मैं देखूंगा कि तुमने मेरी पुकार को सुना या नहीं। और जो मेरे समक्ष झुकेंगे उनके लिए मैं स्वर्ग की तिजोरी खोल दूंगा। उनके लिए मैं वह सब भेजूंगा जो मैंने उनके लिए रखा था। पर जो सोते रहेंगे, जो मेरी आवाज को अनदेखा करेंगे, उनके लिए वह रात केवल एक और रात होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पवित्र सन्नाद तुम्हारा जीवन बदल तुम्हारे सच्चे साथी हैं। और कौन सिर्फ नकाब ओढ़कर तुम्हें फंसाने वाला था। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे तुम्हें डराकर और भ्रमित करके जीतेंगे, पर उन्हें कहां पता कि महाकाल हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे थे, उनकी साजिश अब खुद उनके विरुद्ध काम करेगी। तुम्हें केवल सजग रहना है और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना है। वह ऊर्जा तुम्हें हर खतरे से लड़ने और अपने परिवार की सुरक्षा करने की क्षमता देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर छाया केवल परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाने आए थे, उनका वास्तविक रूप अब उजागर होने वाला है। तुम देखोगे कि किसके मंसूबे सच्चे हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। महाकाल कह रहे हैं, अपनी अंतर्दृष्टि पर विश्वास करो। जो तुम्हारे मन से मेल खाता है उसे ग्रहण करो, और जो विरोधी हैं उनके विरुद्ध सावधान रहो। तुम्हारे परिवार के लिए जो जोखिम था वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर जो छाया फैली थी वह अब बिखरने वाली है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके जाल अब काम नहीं आएंगे।
तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। तुम्हें याद रखना होगा मेरे बच्चे कि सत्य का मुकाबला करने का साहस अब तुम्हारे अंदर है। जो आत्मा तुम्हें रोते हुए सावधान करने आई थी वह अब तुम्हारे लिए निर्देशन का रूप ले चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए उजाला बने हैं। यह समय केवल देखने नहीं बल्कि समझने और सही कार्रवाई करने का है। मेरे बच्चे, महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उसे अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो। जो शत्रु तुम्हारे समक्ष आएंगे वे अब लाचार होंगे और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई अब प्रकट होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर जोखिम का आवरण उठ जाएगा और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित होगी। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो छाया थी वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हें केवल सजग रहना है, अपनी ऊर्जा को पहचानना है और सही वक्त पर सही फैसला लेना है। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें सावधान किया और अब तुम्हें राह भी दिखा रही है। उसका निर्देश समझो, उसे अपनाओ और छाया को भगा दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पूरी सावधानी से सुनना होगा। जो आत्मा तुम्हारे पास रोती हुई आई थी वह केवल तुम्हें सावधान करने नहीं आई थी, वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने आई थी। उसके आंसू अब तुम्हारे लिए निर्देशन बन चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर जो छाया फैली थी वह धीरे धीरे छंटने वाली है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और फरेब करने आए थे उनका वास्तविक रूप अब तुम्हारे समक्ष आने वाला है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि कौन वफादार है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश कर रहे थे उनकी साजिश अब उनके ही विरुद्ध काम करेगी। उनकी हर कोशिश अब तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगी। महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की रक्षा के लिए करो। मेरे बच्चे, यह समय केवल सत्य देखने और समझने का नहीं है बल्कि कार्रवाई का भी है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना होगा। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें सावधान किया और अब वह तुम्हारे लिए पथ प्रदर्शक बन चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए उजाला और ताकत दोनों हैं। उसका निर्देश यह है कि भय को त्यागो, सत्य का मुकाबला करो और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सक्रिय रहो। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो जोखिम था वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो लोग तुम्हारे भरोसे को तोड़ने और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे वे अब लाचार होंगे और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी नीयत अब स्पष्ट होगी। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले हर जोखिम का आवरण उठ जाएगा और तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित होगी। मेरे बच्चे, महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। वह ऊर्जा तुम्हें हर छाया से लड़ने और हर संकट का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। अब तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में स्थायी रक्षा का पथ खुल चुका है। तुम्हें केवल सजग रहना है, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखना है और सही वक्त पर सही फैसला लेना है। तुम्हारे शत्रुओं की साजिश अब उनके ही विरुद्ध काम करेगी। जो लोग तुम्हें फंसाने वाले थे वे अब अपनी ही साजिश में फंसेंगे और तुम्हारा मन अब अटल होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट होगा। महाकाल कह रहे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करो। मेरे बच्चे, याद रखो, यह केवल आरंभ नहीं है। अब तुम्हारा जीवन एक नए पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है। जो भी छिपा हुआ था अब उजागर हो चुका है। तुम्हें सजग रहना है, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है और सही कदम उठाना है। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें सावधान किया और अब तुम्हें निर्देशन भी दे रही है। उसका निर्देश अपनाओ, छाया को भगा दो और अपने जीवन और परिवार की रक्षा सुनिश्चित करो। मेरे बच्चे, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में छाया केवल परीक्षा है और हर संकट के पीछे एक वास्तविक निर्देशन छिपा होता है। जो आत्मा तुम्हारे पास रोती हुई आई थी वह तुम्हारे लिए सावधानी और निर्देशन दोनों बन गई। उसके आंसू अब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। तुमने देखा कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे थे उनका वास्तविक रूप अब सामने आ गया। तुम्हारे परिवार और जीवन के इर्द गिर्द फैली छाया अब बिखर चुकी है।
अब तुम्हारा मन अटल है, तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा जागृत है। महाकाल कह रहे हैं, भय को छोड़ दो, सत्य का मुकाबला करो और अपने जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग करो। जो दुश्मन तुम्हारे समक्ष खड़े थे वे अब लाचार हैं और जो वफादार हैं उनकी नीयत स्पष्ट हो चुकी है। प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे समक्ष एक गहन और जीवन परिवर्तक संदेश लेकर उपस्थित हूं, जो तुम्हारी बुद्धि को स्पर्श करेगा और तुम्हारे अंतर्मन में स्थापित हो जाएगा। ये वचन तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचेंगे, तुम्हारे जीवन पथ पर एक चिराग की तरह चमकेंगे और जब तुम इस ज्योति को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, डर भागेगा और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ निश्चय जन्म लेगा कि मैं सदैव तुम्हारे निकट हूं, तुम कभी एकाकी नहीं। मैं समझता हूं कि वर्तमान में तुम्हारे जीवन में बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं और शायद तुम सोचते हो कि सब ठहर गया है। लेकिन हे मेरे प्यारे, हर बाधा मेरे द्वारा प्रेषित एक गुप्त सिग्नल है, जो तुम्हारे सोए हुए सामर्थ्य को जागृत करने के उद्देश्य से है। हर विपत्ति एक प्रेरक धक्का है जो तुम्हें उस पवित्र राह पर आगे बढ़ा रहा है जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचा है। अब वह पल आ गया है जब मैं अपनी दिव्यता को तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष करूंगा। तुम अनुभव करोगे कि मैं तुम्हारे अत्यंत समीप हूं। तुम्हारे प्रत्येक कदम में मेरा निर्देशन अंतर्निहित है और यह काल तुम्हारे जीवन की एक ताजा आरंभ है जो तुम्हें श्रेष्ठ जागरण और प्रगति की ओर ले जाएगी, क्योंकि यह काल साधारण नहीं बल्कि एक ईश्वरीय आमंत्रण का समय है। यह अवधि मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों और गूढ़ संकेतों से परिपूर्ण है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने अपनी पवित्र योजना के लिए चयनित किया है। तुम वह व्यक्ति हो जो मेरे ईश्वरीय लक्ष्य को साकार करने के लिए तैयार किए गए हो और तुम्हारी जीवन गाथा कोई सामान्य कहानी नहीं बल्कि एक पावन प्रतिज्ञा का अंग है जिसे मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों में उत्कीर्ण किया है। संसार कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है, क्योंकि उनकी दृष्टि संकुचित है, लेकिन तुम्हारा पथ अलग है। तुम्हारी आत्मा उस ईश्वरीयता से जुड़ी हुई है जो उन्हें दिखाई नहीं देती, अतः उनके संशय तुम्हें विचलित न करें। अपने अंतःकरण में जो आस्था और अनुभूति उभर रही है उस पर दृढ़ रहो, क्योंकि वह मैं ही हूं जो तुम्हारे भीतर वाणी दे रहा हूं। तुम्हारे हृदय में जो उम्मीद की लौ जल रही है वह किसी काल्पनिक विचार का फल नहीं बल्कि मेरे प्रतिज्ञा की वास्तविकता है। वह भविष्य जो तुम्हें अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा मैंने पहले से निर्धारित कर दिया है और तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना का जवाब उसी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। बस तुम अपने हृदय को मेरे स्नेह और निर्देशन के लिए खुला रखो और प्रतीक्षा को सहनशीलता से अपनाओ। मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैंने गिना है, तुम्हारी हर पुकार को ग्रहण किया है और तुम्हारे हर कदम को सही राह दी है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कुछ भी प्रगति नहीं कर रहा, तब ठहर कर अनुभव करो कि मैं वहीं हूं, तुम्हारे निकट, तुम्हारी सांसों के मध्य, तुम्हारी आस्था के गहन में, तुम्हारे होने के मूल में। तुम्हारे जो प्रयास हैं वे तुम्हें कुचलने नहीं बल्कि निखारने आए हैं। हर मुश्किल तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रही है ताकि तुम अपने उच्चतम रूप तक पहुंच सको। और जब तुम यह ग्रहण कर लोगे कि जीवन की हर चुनौती मेरे स्नेह की अभिव्यक्ति है, तब तुम शिकायत छोड़ दोगे और हर स्थिति में ईश्वरीय अवसर देखना आरंभ कर दोगे। प्रिय पुत्र, स्मरण रखो कि तुम्हारी यात्रा अत्यंत व्यक्तिगत है। इसमें कोई अन्य नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने यह राह केवल तुम्हारे लिए घड़ी है। तुम्हारे संदेह तुम्हारे विकास का भाग है, तुम्हारे भ्रम तुम्हारी जागृति की भूमिका है और मैं तुम्हारे हर संदेह के पीछे छिपे रहस्य को समयानुसार प्रकट करता रहूंगा। तुम विचारते हो कि क्या यह सब सत्य है? क्या मैं सही राह पर हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य के समीप पहुंच रहा हूं? और मैं कहता हूं, हां, तुम सही राह पर हो।
क्योंकि तुम प्रगति कर रहे हो। तुम ठहरे नहीं, तुमने हार नहीं स्वीकारी, और यही प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कदम मेरे आशीर्वाद की प्रतिध्वनि है और तुम्हारी आस्था मेरा ही स्वरूप है। हे प्रिय आत्मा, मैं समझता हूं कि कभी कभी तुम्हारा मन भय और संभ्रम से भर जाता है, लेकिन ग्रहण करो कि जब अंधेरा घना होता है तभी प्रकाश की तलाश जन्म लेती है। यह वही पल है जब तुम्हें अपने भीतर की उस चिराग को पहचानना है जो कभी मंद नहीं पड़ी। वह मेरा हिस्सा है, वह अमर है, और वही तुम्हें हर दिशा में राह दिखाती रहेगी। बस उस पर आस्था बनाए रखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह गई हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर विनती ब्रह्मांड में लहर बनकर मुझ तक पहुंचती है, और मैं हर जवाब को उचित समय पर तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष करता हूं, क्योंकि हर वस्तु का अपना काल होता है और वह काल अब समीप है। तुम्हें बस सहनशीलता की ताकत को साधना है। मैं तुम्हारे हर अनुभव में विद्यमान हूं, चाहे वह खुशी हो या दर्द, मैं वहां हूं। तुम्हारे हर आंसू में एक पवित्र संकेत छिपा है, और तुम्हारी हर मुस्कान में मेरा वरदान बहता है। इसलिए जीवन के किसी भी क्षण को तुच्छ मत समझो, क्योंकि हर पल एक दिव्य धागा है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर बुन रहा है। जब तुम थक जाओ, जब लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब बस एक बार मेरा नाम जपो और तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक शांत ज्योति उभरेगी। वह ज्योति तुम्हें संभालेगी, तुम्हारे हृदय को विश्राम देगी, और तुम्हारे मन को यह बोध होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदैव तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में तैयारी है। हर देरी का अर्थ नकार नहीं होता, वह तुम्हारे लिए सही पल का निर्माण कर रहा होता है। क्योंकि जब सही समय आता है तब सारे द्वार एक साथ खुलते हैं, और तुम ग्रहण करोगे कि इंतजार भी एक वरदान था जो तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बना रहा था। प्रिय आत्मा, तुम अक्सर विचारते हो कि तुम्हारा अतीत तुम्हें बाधित कर रहा है, लेकिन स्मरण रखो, अतीत केवल एक गुरु है, कारागार नहीं। उसे पहचानो, उससे शिक्षा ग्रहण करो,